औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? इसहाक साहब, कि आपने सवाल पूछा है कि एडवांस नॉलेज ऑफ एक्सेल। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये है कि एक्सेल की नॉलेज जो है, एडवांस नॉलेज, वो आपको पावर बीआई में बहुत आसानी पैदा करके देती है। नॉलेज देखें, बहुत सारे पूरी दुनिया में कुछ लोग एक्सेल पढ़े बगैर पावर बीआई सीखते हैं, सर्टिफिकेशन भी करते हैं। उसके अंदर प्रोग्रामर्स भी होते हैं, उसके अंदर नॉन प्रोग्रामर्स भी होते हैं। और लेकिन एक्सेल, क्योंकि पावर बीआई की एवोल्यूशन जो है वो एक्सेल पे हुई है, इसलिए मैं हमेशा एक्सेल का तस्करा करके चलता हूँ। और एक्सेल आने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम पावर बीआई पे अब सीखते हैं, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, आज की क्लास जिस तरह हम चलेगी, तो उस क्लास के अंदर जो है वो मैं आपको एक्सेल से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि देखिए, ये सारा एक साइकिल है। अगर आपका भी सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट आपका होता, तो आप भी यही चाहते कि मेरा यूज़र कहीं ना जाए, तो आप यूज़र से इंटरफेस उसका बड़ा अच्छा बनाते। क्योंकि एक्सेल जो है, एक्सेल का इंटरफेस अच्छा बना देते, वर्ड का भी बना देते, पावर पॉइंट का भी बनाते, ताकि हर वो शख्स जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहा है, उसके लिए एक अट्रैक्शन हो कि जी मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है एक्सेल के अंदर, और यही चीज़ें मेरे लिए काम आएंगी। लेकिन जब मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके अंदर इसकी जो एवोल्यूशन एक्सेल के अंदर ही हुई है, जैसे कि आपने मेरी ओरिएंटेशन देखी होगी, एक जो मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर हुई है, तो फिर आपको ये होगा कि अच्छा, फिर ये भी पढ़ना चाहिए हमें। एक्सेल के अंदर भी कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए कि क्या है। तो इंशाल्लाह इरादा मेरा यही है कि मैं आपको, जब ये हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो मैं स्टार्टिंग वहीं से करूँगा, एक्सेल से। और एक्सेल के अंदर जो एडवांस लेवल आप जो कह रहे हैं, मैं वहां से, अगर नहीं भी आता होगा तो स्टार्ट वहीं से करूंगा। क्योंकि बड़ी सपोर्ट मिल जाती है एक्सेल के ऊपर आपको किसी चीज को समझने में। तो मैं तो सारी चीजें इसी के ऊपर ही करता हूँ। क्या हाल है फैसल साहब? खैरियत से हैं आप? ठीक है? बाकी स्टूडेंट भी आना शुरू हो गए हैं? अल्लाह का शुक्र सर। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत हूँ। अच्छा जी, मेरे एक वसीम अख्तर साहब पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज लेट अस नो अबाउट पावर क्वेरी। बिल्कुल, यही सारी चीज़ों के लिए आज हमने ओरिएंटेशन की है। और अभी तो आप लोग को अंदाजा ही नहीं है कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। अब आप जो हैं वो समझ लें कि आप एक रोलर कोस्टर पे आके बैठ गए हैं। जो चीज़ें, जो शख्स जितनी जल्दी सीखेगा वो आगे जाएगा। पाकिस्तान में तो इतना वो नहीं है कि जी लोग, अब अवेयरनेस इतनी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चलते हैं। 10 साल 20 साल पीछे हैं हम लोग। लेकिन बहुत सारी जगहों को आपको टैप करना है, तो आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। तो एक्सेल सिर्फ एक्सेल ही नहीं है, एक्सेल भी वो नहीं आता जो एक्सेल चाहिए होता है। जैसे कि अभी इन लोगों को मैंने पढ़ाया, हमारी एक एक बैच हो चुका है, मैं एडवांस एक्सेल का हमारा। और अब ये पावर बीआई का बैच है। तो इसके अंदर बेतहाशा चीजें आ रही है। अभी मैं आपको अपने स्क्रीन दिखाऊंगा, तो आपको अंदाजा होगा कि इसके अंदर क्या क्या आ चुका है। इसके अंदर को पायलट भी आ चुका है, को पायलट जो एआई टूल है। फिर उसके अलावा जो हम लोगों को सीखनी चाहिए वो चीजें क्या है, अकाउंट्स के लोगों को क्या सीखना है, क्योंकि कल आपके लिए जॉब मुश्किल हो जाएंगी अगर आपको जो है वो पावर बीआई, जब सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको पावर बीआई घोल के पी लेना है। इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज ओरिएंटेशन करा रहा हूँ। ठीक है, मैं मार्केट में बैठा हुआ हूँ, मिडल ईस्ट, यहाँ पाकिस्तान, हर जगह मैं बैठा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ मैं देखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स, मैं उनको भेजता हूँ वहाँ पे। और बल्कि जो जो जॉब्स पे जाते हैं वो यही बताते हैं मुझे कि सर, पहला सवाल ही हमने उन्होंने हमसे यही किया कि जी आपको पावर बीआई आता है। एक्सेल फिर बाद में पूछा उन्होंने। तो ये सारी चीज़ों के जवाब आपके पास बिल्कुल रेडीमेड होने चाहिए। बिल्कुल कि आपने ये किया, निकाल के रख दें चीज़ें। बजाय ये कि आप अपने एक जॉब को सामने रखते हुए अपने आप को मोल्ड करें। आप कोशिश करें कि अपने आप को पहले मोल्ड करें, जॉब आपके खुद देख के आएगी आपके पास। मेरी तो थ्योरी ये है। और अपने आप को एक ऐसा टूल बनाए जो कि हर कंपनी जो है वो आके आपको कहे कि जी हमें आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। तो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, मुझे देख लें। मैं अपने आप को आज भी अपग्रेड करता हूँ हर तरीके से, और खर्चा भी करता हूँ बहुत। ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल मेरी एक एक्सपीरियंस हो चुका है 27 साल। तो मैं कह देता कि मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ता हूँ, अप्लाई करता हूँ एज ए कंसल्टेंट।
तो बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। लोग आते रहेंगे हमारे पास। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। जी जी शौन साहब, बिल्कुल डैक्स पढ़ाएंगे आपको, और डैक्स इतनी बुरी तरीके से पढ़ाएंगे कि आप रोने लग जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं जो है वो डैक्स में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ। और एक होता है ना कि जी, एक होता है कि आप हम सबको आनी चाहिए एक चीज, सारे डैक्स के फंक्शंस। लेट सपोज अगर 400 फंक्शंस है तो हमें जो है वो 50 आने चाहिए हर हाल में, जो हमें आगे लेके चलेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो डेटाबेस मैनेजमेंट है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा जरा आप लोग के दिमागों में डालूं। क्योंकि वो डैक्स, जब एक्सेल के फंक्शन लोगों को समझ नहीं आते हैं तो डैक्स तो फिर बहुत दूर की बात है। ये बता दूं आपको, डैक्स एक्सेल के एडवांस फंक्शंस को ही कहते हैं। आज भी मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक्सेल के ही फंक्शन नहीं आते, तो डैक्स के फंक्शन कैसे आएंगे जब तक लॉजिक बिल्ट नहीं होंगी, जब तक दिमाग जो है वो कंप्यूटराइज नहीं होगा, जब तक डेटा बेसिस के बारे में नहीं पता चलेगा। एनीवे, हम शुरू करते हैं बिल्कुल। और आप बेफिक्र रहें, जो है वो ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो शायद आपने कभी ना देखी हो। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास जो है वो पावर बीआई की ओरिएंटेशन क्लास है। पावर बीआई की ओरिएंटेशन क्लास में आपके पास ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये हमारी बातचीत जो चल रही है रिकॉर्ड हो रही है। उसके अलावा जो है एक रिकॉर्डिंग मैं भी करूंगा। मैं आपको आज जो चीज़ ओरिएंटेशन में पढ़ा के और जो दिखाना चाहता हूँ, जो आपने भी प्रैक्टिस करनी होगी, जब आप आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो आप जाहिर है ऑब्वियसली आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हैं अभी फिलहाल, तो आपको और अपने दोस्तों जितनों को सबको आप उसमें लाइए। आपको लिंक मिलेगा, आप मेरे सारे वीडियोस देखिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ओरिएंटेशन की। तो आपको एक हैंड्स ऑन, एक छोटा सा आपको डेमो आज मैं करा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट ए से जेड तक। ठीक है? not covering everything. Obviously we cannot cover everything in 2 or 2.5 hours, but at least you will have an idea what type of structure you are going to learn in Power BI, and what type of advancement you must learn before going into the Power BI. ठीक है जी? तो मैं आपको थोड़ा सा, मेरे पुराने स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आज जो आपको मैं पढ़ाऊँगा वो ये होगा। ठीक है? यानी कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे, पूरा ए से लेके जेड तक पूरा डेटा आप यहाँ पे लेके पहुंचेंगे। और मैं ये पूरा पावर बीआई का डैशबोर्ड बना के बैठा हुआ हूँ, ताकि आप लोग जो है इसके बारे में हर चीज़ में कवर करूँगा। जाहिर है बहुत डेप्थ में नहीं जा सकता, लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, ये भी आपके सामने मैंने आपको लर्निंग आउटकम बता दूं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि यार ओरिएंटेशन के बाद हमें ये आ जाएगा, तो एटलीस्ट, तो ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन इसके अंदर बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें आनी है जो इससे पहले बनती हैं। तो मैंने ये बैठ के बनाया आप लोग के लिए। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इसमें एक सेल्स का डेटा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा सेल्स का डेटा बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको शुरू कराऊंगा अपने इंट्रोडक्शन से। नाम मेरा सोहेब है, सोहेब जमाल। बाई क्वालिफिकेशन में एफसीए में हूँ। 97 में क्वालिफाई किया है, डिलॉयट से आर्टिकलशिप की है, सीए इंटर भी किया हुआ है, सीमा का मैं फाइनलिस्ट भी हूँ। 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कंसल्टिंग करता रहा हूँ सारी जिंदगी। 1 साल मैंने जॉब की है पिछले साल। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, कराची की यूनिवर्सिटी में 20 साल पढ़ाया। 2022 में ये सफ़र भी ख़त्म हुआ। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देता हूँ, और अलहमदिल्ला 600+ ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। इसमें जो सबसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको मैं ऑफिशियल ट्रेनर भी हूँ, इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी हूँ। लेकिन मैं इन 4 चीज़ों का तस्करा ज़रूर करता हूँ। ये मेरी रीसेंट ट्रेनिंग्स हैं जो इंटरनेशनल हुई है। 3 इसमें से दुबई में हुई है और 1 बहरीन में हुई है। ठीक है? टोटल 4 ट्रेनिंग मैंने कराई है। 2 कराई है अकाउंटिंग डैशबोर्ड यूजिंग पावर बीआई, और 2 ट्रेनिंग्स कराई है ह्यूमन रिसोर्स डैशबोर्ड यूजिंग पावर बीआई। ठीक है? इसके आज के जो हमारे स्टेप्स हैं आपको इस तरीके से मैं बताऊंगा। पहले तो मैं आपको पूरी ओरिएंटेशन दूंगा कि एक्सेल और पावर बीआई में, जैसे कि मुझसे सवाल पूछा गया है। फिर हम डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, डैशबोर्ड क्या है। फिर एक केस स्टडी मैंने बनाई है। केस स्टडी के अंदर हमने एक कंट्री वाइज सेल्स का डेटा लिया है, और ये एक्सेल की शीट के ऊपर है। और इस, वैसे मैं आपको 3 स्टेप बता दूं, दुनिया में कोई भी रिपोर्टिंग हो उसके 3 स्टेप्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में इसको हम पूरा एक डेवलपमेंट का प्रोसेस कहते हैं। हम भी वही काम कर रहे हैं अब,
क्योंकि हम 20 20 30% हम भी कंप्यूटराइज होने जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया में ट्रेंड है। जैसे भी मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा मेरे स्टूडेंट ने कि जी पावर क्वेरी क्या, पावर क्वेरी आपके पढ़ने की चीज़ नहीं थी, न मेरी पढ़ने की थी, लेकिन क्या करें, अब हम लोग को भी पावर क्वेरी या क्वेरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ रही है। अगेन दैट इज रिलेटेड टू प्रोग्राम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे ऑरिकल है, वीबी है, सी प्लस है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये सारे के सारे काम करती हैं। अच्छा, हम क्या सीखेंगे, ईटीएल का प्रोसेस करेंगे पूरा। ईटीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी बज वर्ड। ईटीएल स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। व्हाट इज एक्सट्रैक्ट? वट एवर यू, वेन एवर यू स्टार्ट अ डेटा, मैंने आपसे कहा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तीन चीजों को याद रखें। इनपुट का मतलब कहीं से डेटा ले रहे हैं आप, वेरी ऑब्वियस। आपको कोई सवाल बीच में पूछना ना तो आप हाथ उठाइएगा या मैसेज कीजिएगा, मैं पढ़ रहा होता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास जो है वो सबसे पहले डेटा कहीं से भी आए, दुनिया की किसी सोर्स से भी आए। आप एक्सेल से लेते हैं, सीएसवी फाइल, टेक्स्ट फाइल, ओरेकल के डेटाबेस से, एसएबी के डेटाबेस से, जेडी एडवर्ड से, पीपल सॉफ्ट से, दुनिया के कोई भी डेटाबेस सोर्स से आप डेटा लाएंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम ई कहलाता है। एक्सट्रैक्ट, लेना, इनपुट करना। और ये काम पावर क्वेरी के सुपुर्द होता है। आज मैं जो आपको पावर क्वेरी का एक ऑप्शन सिखाऊंगा, उसकी मैं डिटेल में भी जाऊंगा। इसको हम फोल्डर ऑप्शन कहते हैं, ठीक है, ताकि आपको इसकी डेप्थ का अंदाजा हो। अच्छा, उसके बाद पावर क्वेरी दूसरा प्रोसेस करेंगे, जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम फोल्डर्स, फोल्डर में डेटा पड़ा हुआ होगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या किस तरीके से हमें करना है। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिएगा। आपके फोल्डर में दो फाइलें पड़ी होंगी। एक मैंने एक डेटा लिखा है, सऊदी अरब का डेटा है, ये सेल्स का डेटा है, ठीक है। यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसमें जो हेडिंग्स हैं वो ये है, सेल्स, सीरियल नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट है, कस्टमर है, कंट्री है। कंट्री में जाहिर है कि ऐसे ही सारी कंट्री है, क्या आइटम सेल कर रहे हैं हम, क्वांटिटी, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस। सेल की टाइप कैश है, क्रेडिट है, ड्यू डेट क्या है, सेल्स रैप किसने सेल की है, ये इनवॉइस का स्टेटस क्या है, क्लियर हो गई है, पेंडिंग है, रिसीवेबल है, और सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल लिखा हुआ है। ये डेटा, अब बहुत गौर से सुनिएगा, ये डेटा आपके पास, बल्कि मैं इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा अभी दोबारा से। ये डेटा आपका सिर्फ सऊदी अरब का है, ठीक है, और एक फोल्डर में पड़ा हुआ है। इस फोल्डर में यूएई का भी डेटा है। एक कॉलम का फर्क हुआ, वो होगा कॉलम, बाकी सारा डेटा है। तकरीबन हर डेटा में 100 200 500 लाइनें होंगी, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, ये सारी की सारी चीजें हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एंड में आके आज आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा। आखिरी में लिखा है अपडेट डेटा, ये देखें। तो अभी हमारे पास दो मुल्कों का डेटा होगा जो हम एक फोल्डर में डालेंगे, दो फाइलें, और वो एक फोल्डर में पड़ी होगी। उसका नाम भी मैंने फोल्डर रख दिया है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि हम उसमें रखें। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा दोबारा, बल्कि मैं एक रिकॉर्डिंग करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग क्या करूंगा, ठीक है जी। तो आइए जी, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ अपनी, जो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, छोटे छोटे क्लिप्स बनाऊंगा और वो यहाँ पे रिकॉर्ड करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। केस स्टडी हमारा ये है कि हम कंट्री वाइज सेल्स का डेटा लेंगे जो एक्सेल में है, और हम ईटीएल का प्रोसेस करेंगे। इसके अंदर हम पावर क्वेरी जो है वो ई का प्रोसेस भी करेगा, टी का प्रोसेस भी करेगा, और लोड का प्रोसेस भी करेगा, एल फॉर लोड डेटा। तो पावर क्वेरी के अंदर हमने एक फोल्डर का ऑप्शन देंगे। फोल्डर के ऑप्शन का मतलब ये है कि हम आइडियल सिचुएशन बनाएंगे कि हमारे पास एक फोल्डर होगा, उसमें दो कंट्रीज का सेल्स का डेटा होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुवैत, ओमान और कतर का डेटा हमारे पास बाहर मौजूद है। हम क्या करेंगे, एंड में आके पहले हम इसको पूरा ईटीएल का प्रोसेस चलाएंगे, और ईटीएल का प्रोसेस चलाने के बाद ये दोनों फाइलों को मर्ज कर देंगे, ठीक है। फिर हम पूरा डैशबोर्ड बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये डैशबोर्ड आप लोग बनाने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये डैशबोर्ड बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 500 महीने नजर आ रहे हैं, 500 कंट्रीज नजर आ रही है। हम क्या करेंगे, फोल्डर के ऑप्शन में जाके इसको अपडेट करेंगे, तो ये सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। और इनिशियली हमारे पास दो कंट्रीज का डेटा है जो हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हम वन बाय वन सारी चीज़ों को अपडेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ये डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा। और ये बड़ी, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जी डिफरेंट जगहों से आपके पास डेटा आ रहा हो, और एक फोल्डर में आ रहा हो, और डैशबोर्ड अपडेट हो रहा हो। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, ये मैंने एक रिकॉर्डिंग की आपके लिए।
डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया हुआ है आपका। मैं आपको दिखा दूं कि अभी तो आप लोग जाहिर है जो है वो देख रहे हैं ओरिएंटेशन में, और आप लोगों का सवाल करने जरूरी है, ये बता दूं मैं आपको। सवाल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रिकॉर्डिंग आप लोग कैसे देख सकेंगे, और वो इस तरीके से चलेगी। ये देखिए जरा। केस स्टडी हमारा ये है कि हम कंट्री वाइज सेल्स का डेटा लेंगे जो एक्सेल में है, और हम ईटीएल का प्रोसेस करेंगे। इसके अंदर हम पावर क्वेरी जो है वो ई का प्रोसेस भी करेगा, टी का प्रोसेस भी करेगा, और लोड का प्रोसेस भी करेगा, एल फॉर लोड डेटा। तो पावर क्वेरी के अंदर हमने एक फोल्डर का ऑप्शन देंगे। फोल्डर के ऑप्शन का मतलब ये है कि हम आइडियल सिचुएशन बनाएंगे कि हमारे पास एक फोल्डर होगा, उसमें दो कंट्रीज का सेल्स का डेटा होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुवैत, ओमान और कतर का डेटा हमारे पास बाहर मौजूद है। हम क्या करेंगे, एंड में आके पहले हम इसको पूरा ईटीएल का प्रोसेस चलाएंगे, और ईटीएल का प्रोसेस चलाने के बाद ये दोनों फाइलों को मर्ज कर। ठीक है जी। अच्छा जी, शहरियार साहब ने वही सवाल किया है, अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। शहरियार साहब, बिल्कुल जरूरी नहीं है। पावर बीआई एक सॉफ्टवेयर अलग है, एक्सेल एक एप्लीकेशन अलग है। लेकिन क्योंकि पावर बीआई पैदा हुआ एक्सेल के अंदर, इवॉल्व हुआ एक्सेल के अंदर, तभी मैं आपसे तस्करा भी करूंगा। एक्सेल की बिल्कुल कतन कोई जरूरत नहीं, लेकिन पावर बीआई क्योंकि इवॉल्व हुआ एक्सेल में, इसलिए एक्सेल के ऊपर जितनी ज्यादा कमांड होगी आपको, आपको लगेगा पावर बीआई तो मेरे लिए बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे भी मैं आपको पूरा मैप कराऊंगा कि एक्सेल में आपको क्या आता हो तो पावर बीआई पे फायदा है, अदरवाइज कतन जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जीरो एक्सेल में कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर बीआई इज समथिंग एल्स। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं और फर्दर इसको एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, पावर बीआई के डैशबोर्ड में इस पूरा डेटा को लोड करेंगे, मेजरमेंट्स बनाएंगे यानी कैलकुलेशंस करेंगे। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये वही ग्राफ्स और चार्ट्स हैं जो एक्सेल में मिलते हैं, बस यहाँ पर थोड़े से एडवांस है। फिर हम कुछ एक एक पूरा, मैंने ये आपके लिए स्टेप्स बनाए हुए हैं, आखिरी में जाके हम डेटा को अपडेट करेंगे, और ये पावर बीआई का आप लोग डैशबोर्ड बना पाएंगे। ठीक है जी। और एग्जांपल फिर इसके हम वो देखेंगे कि क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज है और ये कैसे चलेगा। ठीक है, चलिए। ये दूसरी रिकॉर्डिंग कर दी मैंने। अब मैं करना शुरू करता हूँ इसको, ऑल स्टेप्स। जी, सवाल आया भाई। नहीं जी शॉन साहब, एम लैंग्वेज नहीं सीखेंगे हम, क्योंकि एम लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप पूरे प्रोग्रामर बन जाएंगे। एम लैंग्वेज एक बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट सिनारियो है। ये जितना भी ग्राफिक यूजर इंटरफेस जिसके अंदर होगा पावर क्वेरी में, वो हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म टैब जो आप कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर। और एम लैंग्वेज में मैं आपको किताब दे दूंगा जरूर, आप अगर पढ़ना है तो मेरे पास बेतहाशा चीज़ें मौजूद हैं। और उसके अंदर हम जाके आप एम लैंग्वेज की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर एम लैंग्वेज की तैयारी का मतलब ये है कि कंप्लीट प्रोग्रामिंग है, डेटाबेसेस है उसके अंदर, और बहुत लेंदी टॉपिक है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पावर क्वेरी के सिर्फ जी यू आई बेस्ड, यानी जो ट्रांसफॉर्म में जो बटन्स बने होते हैं वो भी काफ़ी है, वो भी काफ़ी है। तो अगर उसे कोई ऑल्ट्रेशन करनी होती है तो वक्त के साथ साथ जैसे एक्सपीरियंस होता है, अब कोई छोटी मोटी चीज़ें आपको चेंज करनी है, आपने जी यू आई बेस पे क्लिक किया, उसने क्वेरी लैंग्वेज लिख दी आपकी एम लैंग्वेज। अब आपने कहा कि जी टेक्स्ट को, लेट सपोज मुझे लिस्ट लेना है, तो टेक्स्ट को लिस्ट कर दिया, लिस्ट को टेक्स्ट कर दिया, अरेंज कर दिया। इस तरह की छोटी मोटी मॉडिफिकेशन आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन एम लैंग्वेज से पहले आपको आपका जहन लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग इज नॉट अ सिंपल टास्क। अगर आप बैकग्राउंड से प्रोग्रामर हैं शौन साहब, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप एम लैंग्वेज सीख सकते हैं। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे एम लैंग्वेज बिल्कुल नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि बहुत लेंदी सब्जेक्ट है और वो एक अलग दुनिया है। तो अभी पहले अगर हमारा काम नहीं चलता, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, जाहिर है आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं या किसी भी कंपनी में जाना चाहते हैं, वहाँ पे जितना आपको मैं पढ़ाऊंगा उस वो मोर देन इनफ होगा कि आप अपनी कंपनी के अंदर डैशबोर्ड्स बना लें बहुत आसानी से। ठीक है, बहुत आसानी से बना पाएंगे। लेकिन अगर उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ आ गई जो आपका आईटी डिपार्टमेंट भी ना कर सके, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग जो है वो एक है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, तो वो सब बनी बनाई चीज़ें मौजूद हैं और बढ़ रही है रोज के रोज। फिर भी कभी जरूरत पड़ जाए तो वो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं कोर्स के बाद,
और बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। किताबें तो मौजूद ही हैं, किताबों से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है, तो आप उस पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ सकते हैं। कुछ नहीं समझ आता, मुझे बताएं, मैं आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो पार्ट सिखा दूंगा जो आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या सवाल है? चले हम शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने आपके सामने ये दिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बीच में कोई सवाल पूछता हूँ जरूर पूछिएगा। ये मैंने आपके वर्किंग पेपर बना दिए हैं, आज हम ये काम करेंगे। आइए जी, हम एक्सेल और पावर बीआई का कंपैरिजन करते हैं, जो बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं, एक्सेल के 3 वर्जन आप लोग बहुत कॉमन है: बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। 2010 में एक पावर बीआई की फैमिली इंट्रोड्यूस कराई गई एक्सेल में, 2010 में, जो बिल्ट इन नहीं थी 10 के साथ, बल्कि एक्सटर्नल एक उन्होंने एड इन के तौर पे दी थी। उसका नाम था पावर क्वेरी, पावर पिवोट, पावर व्यू, पावर मैप। और इन तमाम चीज़ों के अंदर डैक्स मौजूद था। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 आप चीज़ें देख रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी पावर बीआई के बनाने के लिए। पावर क्वेरी क्या करता था? वही ईटीएल का प्रोसेस। पावर पिवोट ने क्या किया? एक्सेल के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को कैटर किया, और वो था कि जी 10 लाख से ज़्यादा लाइनें हमारे पास आ नहीं सकती। ये जो पावर पिवोट इंट्रोड्यूस करा, इसमें करोड़ों अरबों लाइनें आप एक्सेल के अंदर ले सकते थे। ठीक है। पावर बीआई, पावर मैप, सिंप्लीफाई कर दूं कि ये ग्राफ्स एंड चार्ट्स को कहते हैं, बस। डैक्स क्या है? ये एडवांस एक्सेल के फंक्शंस जो हैं, वो फंक्शन जो एक्सेल में नहीं है और आपको चाहिए, लंबे लंबे लॉजिक्स लगती हैं, वो आप एडवांस फंक्शन डैक्स से कर सकते हैं। यही चारों पांचों चीजें चलती रही 2011 में, 12 में, 13 में, फिर 13 में भी एड इन के तौर पे भी रही। ये बड़े मशहूर वर्जन है, 2010, 13, 16। ये 3 वर्जन बहुत मशहूर है। अच्छा, 10 जो है, उसके बाद 13 जब आया तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई। फिर उसके बाद 16 जब आया, 2013 में भी ये एड इन के तौर पे था। लेकिन जब 2016 आया, तो 16 के अंदर ये बिल्ट इन था। पहले 2010 अगर किसी के पास हो तो आप वहां जाके देखें डेटा में, वो ये लिखा होता है गेट डेटा। एक लफ्ज लिखा था, गेट डेटा। ठीक है, बस ये गेट डेटा का मतलब है आप इंपोर्ट कर लें, दैट्स ऑल। अपडेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का लफ्ज आया, तो जब डेटा के इसी टैब में गेट एंड ट्रांसफॉर्म आया, तो ये इसने बताया कि ये पावर क्वेरी है। अगर मैं गेट डेटा में जाके पावर क्वेरी लॉन्च करूं, देखें, तो ये लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर आ जाता है। तो 2016 में 2 वर्जन आते हैं, प्रोफेशनल प्लस और एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में भी नहीं था ये, प्रोफेशनल प्लस से ये बिल्ट इन हुआ। और वो दिन और आज का दिन ये बिल्ट इन है। अगर आप 2016 प्रोफेशनल प्लस पे हैं या उसके आगे वर्जन से हैं, तो फिर आप डेटा में जाके देखें, यहाँ पे लव लिखा है गेट एंड ट्रांसफॉर्म, दैट मीन्स पावर क्वेरी मौजूद है आपके पास। पूरा पावर बीआई जो आप पढ़ने जा रहे हैं, वो एक्सेल के अंदर आपको मिल सकता है, पूरा का पूरा। ठीक है। तो हम अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि क्या फर्क है, हमें कितना सीखना चाहिए। तो अगर आपको ये आता है थोड़ा बहुत, मुझे पता है आप सबको आता है, ग्राफ्स व्राफ्स आते हैं, मैं पूछ लूंगा एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, लेबल्स क्या है, ऐसी बहुत बेसिक चीजें आपको आती है। इंटरमीडिएट लेवल ऑब्वियसली आप सारे अकाउंट्स के लोग हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई नॉन अकाउंटेंट भी है तो वो भी मुझे बताए, ताकि मैं उसकी एग्जाम्पल उनको दूँ। तो ये पूरी पावर बीआई की फैमिली 2016 में आई। 2015 या 16 की बात है, पावर बीआई इंट्रोड्यूस कराया गया एज अ सेपरेट सॉफ्टवेयर। और उसके अंदर भी पावर क्वेरी थी, डैक्स थे, और जो विजुअल थे वो इन तीनों चीज़ों को कवर कर रहे थे। पावर क्वेरी जो है वो इन दोनों को कवर कर रहा था, पावर व्यू, पावर मैप विजुअल को कवर कर रहे थे, और डैक्स तो एज इट इज मौजूद है। तो सारा फोकस इधर हो गया। दोनों में एक वाजे फर्क है, बहुत क्लियर फर्क है, कि इसके जो रिपोर्ट्स हैं वो एक्सेल के ऊपर आती है। आउटपुट, मैंने क्या कहा था? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो इनपुट दुनिया जहां से ले सकते हैं, आउटपुट एक्सेल में आएगा। पावर बीआई में इनपुट दुनिया जहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, आउटपुट एक ब्लैंक शीट के ऊपर आएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाई। बड़ी लंबी रिकॉर्डिंग कर दी मैंने आपके लिए, एक्सेल वर्सेस। ये सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे, जिसको भी आप लाना चाहें उनसे कहें कि भाई ये देख लो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हो जाएगी। एक्सेल वर्सेस पीबीआईडी में लिखता हूँ इसको, पावर बीआई डेस्कटॉप। मैं चाहता हूँ कि भाई आप इंटरएक्टिव क्लास रखें। अच्छा है, आपके जहन में जो सवालात हैं, एक गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, अगर आप इसके चैंपियन बन गए ना, तो आपको जॉब्स, जाहिर है ऑब्वियसली, हम काम क्या दुनिया में आए क्यों है? काम करने आए ना। तो काम किस तरह करना है? अपने आप को मनवाना है, या वैसे ही चलना है जैसे एक
कन्वेंशनल अकाउंटेंट होता है, इसको कुछ नहीं आता सिवाय एक्सेल के। ठीक है। तो वो सारी चीजें। अच्छा, मेरे इन तमाम स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट कौन है? फैसल साहब को मैंने देख लिया, और कौन कौन है? बाकी लोग तो मेरे लिए नए हैं। चले खैर, एनीवे, आप लोग भी सवाल पूछे भाई, कोई सवाल वाल पूछना हो तो पूछिएगा। वसीम अख्तर साहब, वसीम आजम साहब मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। तो सारे पुराने स्टूडेंट इंशाल्लाह जरूर आएंगे, बाकी नए वालों को ऑलवेज वेलकम। तो चले जी, कोई सवाल पूछेंगे नहीं? मेरी बातें समझ आ रही है सबको? अच्छा जी, वेरी गुड। मेरी बातें समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वकास साहब। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? गुड। जिस तरह कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ ईबे पर, तो वहाँ पर भी हमने ना शीट्स वगैरह मेंटेन कर रही होती है ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए, हंटिंग के लिए, फिर वो जब कैश सेल्स होती हैं, तो इसमें इसमें भी ये मुझे हेल्प आउट करेगा। हाँ हाँ, आप अपना काम जैसे करते हो वैसे करते रहिएगा, और पावर बीआई को कनेक्ट करा दीजिएगा। और हम वो दायरा कहाँ मेंटेन करते हैं? कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं या एक्सेल पे डेटा ला सकते हैं? सर मैंने अभी ई कॉमर्स स्टार्ट किया है, 10 से 15 दिन हो गए। अभी मैं सीख रहा हूँ अपने दोस्त के पास ही। वो मुझे शीट मेंटेन करने के लिए देते हैं, जिसमें कि प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, फिर सेल्स होती हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ, तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगी आप ये थोड़ी सी भी स्टार्ट की गुफ्तगू। अभी आप देखते जाइए, इंशाल्लाह आप पावर बीआई भी सेल करना शुरू कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ठीक सर। है ठीक है। और कोई किसी ने सवाल पूछना है प्लीज? चले आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, हमारे पास एक यूजर है वाई, उनका नाम है वाई। जी जी। सर मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ, इसकी रिपोर्ट्स में ये हेल्प आउट करेगा? देखें, बिल्कुल कर सकता है। पहले मेरा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ उल्टा। अच्छा, यासिर साहब बैठा, अच्छा यासिर इस यार। ओके जी। मेरा एक सवाल, मैं आपका जो सवाल पूछा है आपने कि इंटरनल ऑडिट, देखिए इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं उसका एडियरेंस चेक करते हैं मैनुअली। ठीक है, फिजिकली मैनुअली चेक करते हैं, आंखों का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल, हाथों का इस्तेमाल। लेकिन क्या आप कंप्यूटर को इतना इंटेलिजेंट बना सकते हैं कि जो चीजें आप तलाश कर रहे हैं, डिस्क्रिपेंसीज, वो सारी की सारे कंप्यूटर आपको तलाश करके दे? अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि काम मैं एक्सेल में कर सकता हूं, तो वो आप बहुत अच्छे तरीके से 10 गुना अच्छा आप इस पावर बीआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव ये रखते हैं कि जी मुझे डिस्क्रिपेंसीज पता चल रहा है, एग्रीड। ठीक है। लेट सपोज आप कहते हैं कि इफ आई टॉक अबाउट अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो बैंक के अंदर ये होता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन 5 मिलियन से ऊपर हुई है तो उसका डेटा सारा हेड ऑफिस को भेजा जाता है डेली। तो अब आपने क्या किया, आपने उसमें कंडीशन लगा के जो है वो डेटा बाहर निकाल लिया, एक टेबल बना लिया। एक टेबल, दूसरा टेबल, दूसरे टेबल के अंदर जब आपने ये चीज प्रोसेस की तो पावर बीआई के अंदर आपको चलता हुआ नजर आ जाएगा कि भाई ये नई ट्रांजेक्शन आई है, फौरन रिपोर्ट करो इसको। इस तरह की जितनी सारी चीजें हैं आप सब बना सकते हैं। अब मैं आपको इसमें क्या चीज ऑफर कर सकता हूँ एहसन साहब, आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको आपका पूरा पावर बीआई का इंटरनल ऑडिट का जब ये खत्म हो जाएगा कोर्स, तो मैं इंटरनल ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से हर स्टूडेंट को ये ऑफर है कि आप अपने डोमेन का जो भी डैशबोर्ड बनाएंगे आफ्टर आवर ट्रेनिंग, मेरी सर्विसेज आपके पास फॉर एवर होंगी कि आप मुझसे जो भी गाइडेंस लेना चाहें मैं आपके लिए मौजूद हूँ। आप कहते हैं जी मुझे इंटरनल ऑडिट का डैशबोर्ड बनाना है, मैं कह दूंगा आ जाए, हम दोनों बैठते हैं गपशप करते हैं, आप मुझे अपना बताएंगे कि मैं यही काम करता हूँ, मैं आपके हाथों वर्किंग पेपर बनवाऊंगा और आपको डैशबोर्ड आप खुद बनाएंगे, मैं वेट करूंगा उसको। तो ये प्रोसेस, ये ऑफर आपको कोई भी नहीं करेगा। ट्रेनर आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। ठीक है। और बाकी लोग जो है, आप सबको ये ऑफर है कि आप अपने अपने डैशबोर्ड में, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूं, तो आप लोग मुझसे पूछेंगे कि कैसे डैशबोर्ड बनता है। देखिए एक्सेल में आप फिर भी एक्सपर्ट थे जब मैंने अभी पढ़ाया, काफी लोगों को काफी चीजें आती थी, लेकिन जब आप पावर बीआई में आते हैं, तब जैसे चौहान साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा है, एम लैंग्वेज। अब ये एम लैंग्वेज का मतलब मुझे समझ आ गया कि चौहान साहब को क्या आता है क्या नहीं आता है, एक एक चीज आ गई समझ। लेकिन बाकी लोगों ने सवाल सोच रहे होंगे कि एम लैंग्वेज क्या है। तो आपकी इत्तला के लिए मैं आप सबको ये बता दूं, ताकि आप लोग भी क्लियर हो जाए कि एम लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें पावर क्वेरी वर्क करता है। यानी
कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे ऑरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जीडब्ल्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, फॉक्स 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 प्रो है, इसी तरह सी है, C++ है, C# है, ये सारी लैंग्वेजेस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक लैंग्वेज बनाई, उस लैंग्वेज का नाम रखा एम लैंग्वेज। एम स्टैंड्स फॉर मैशअप। मैशअप का मतलब होता है कि गड़बड़ कर देना, उर्दू में अगर कहें कि मिक्स कर देना, मैशअप कर देना डेटा को, ठीक है। और उस एम लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रखी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है, मैं आपको अगर आपके नाम से पुकारना चाहूँ और मेरे पास दो मोहम्मद अली बैठे हैं, एक लाहौर में है और एक कराची में है, तो मैं कैसे कॉल करूंगा जो कराची में बैठे हैं? मैं कहूंगा वो मोहम्मद अली मेरे सवाल का जवाब दे जो कराची में बैठे हैं। तो मोहम्मद अली इज एन ऑब्जेक्ट एंड कराची इज अनदर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वो चीज होती है, वो क्या कहेंगे, स्टेप्स होते हैं जिससे आप किसी डेटा तक पहुंचते हैं। तो वो लैंग्वेज, पावर क्वेरी लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट ने जो शुरू की, एम लैंग्वेज, ठीक है, उसके अंदर ये सवाल उन्होंने पूछा था कि पावर क्वेरी के अंदर एम लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि एम लैंग्वेज होती कैसी है। तो भाई बात यह है कि अगर आपने VBA सीखा था एक्सेल के अंदर, शॉन साहब को जवाब दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपकी VB प्रोग्रामिंग थी। व्हाट वाज VB प्रोग्रामिंग? इट वाज अगेन द विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग। और जो हिस्टोरिकल डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, VB लैंग्वेज मैंने पढ़ी है 1989 में, जिसको आप GW बेसिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। GW बेसिक से मैं काम कर रहा हूँ 1989, फिर उसके बाद अपना पढ़ता रहा। लेकिन यही वो लैंग्वेज है जो कोई भी लैंग्वेज आपके जहन में जो लॉजिकल फॉर्मूले बनाती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खैर नहीं, तो ये आपके मैंने सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब आप वीडियोस देखेंगे छोटे छोटे, तो और उसमें आपको बड़ा मजा आएगा। बाद में आप मुझसे डेटा भी लेंगे। जब आप ये इंस्टीट्यूट से आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कराइएगा, अपने जिस दोस्त को भी आपने एक्सेस देना है उनका भी रजिस्ट्रेशन करा के उनको एक्सेस दें। हमारा इंस्टीट्यूट आपको ये सारी वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो प्रोवाइड करेगा, और ये ओरिएंटेशन की भी आपको चीज़ें मिलेंगी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड क्या होता है? आज डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत फास्ट पेस पे आ रहा है। दो चीज़ें, ज़्यादा और फास्ट, इन दोनों को हम टैकल नहीं कर पा रहे। ज़्यादा को कैसे टैकल करें, परेशान है। फास्ट को कैसे टैकल करें, क्योंकि हम स्लो हैं, तो हम टूल को इस्तेमाल करते हैं। डैशबोर्ड इज यूज टू डिस्प्ले ओवरव्यू ऑफ लार्ज डेटा। नाउ व्हाट इज डैशबोर्ड? इट शोज यू द समरी ऑफ एनी डेटा, ठीक है। प्रॉपर्टीज हैं कुछ इसकी डैशबोर्ड की। पहले तो ये समरी होता है, नंबर वन। इसको दिखाते कैसे? नंबर से दिखाते नहीं, नंबर भी होते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं वो एलिमेंट्स जैसे जिससे आपका अट्रैक्ट हो सके। टेबल दिखाना, चार्ट दिखाना, गेजेस दिखाना, और ताकि हम ओवरव्यू को दिखा सकें। अच्छा, उसके बाद डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस तीसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में अगर आपका डेटा, समराइज डेटा कुछ ना कर सका तो वो डैशबोर्ड नहीं है, ठीक है। तो डैशबोर्ड की बार बार मैं ये कहता हूं कि समरी ऑफ ह्यूज डेटा shown in some visual format or some other format that you can understand easily, that attracts you, that is known as dashboard, and that can change your decision making from yes to no and from no to yes. So basically मैं रिकॉर्ड भी कराता हूँ। तो डैशबोर्ड, व्हाट इज डैशबोर्ड? इट इज समरी ऑफ योर ह्यूज डेटा विच इज कमिंग ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक, fast pace, and now you have to create a summary of that data by using and showing that summarized data by using table, charts, graphs. नॉन विजुअल डेटा भी होता है, नॉन ग्राफिकल टूल्स भी होते हैं जो हम यूज करेंगे। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज the data should be like that can change your decision making. आपको ऐसी डेटा क्रंचिंग के ऊपर हाथ साफ करना है जो हिडन चीजों को बाहर लेकर आए, दैट इज नोन एज डैशबोर्ड। एंड अगेन द पार्ट विच इज मिसिंग इन डैशबोर्ड इज KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसकी मैं हमेशा मिसाल अभी मैंने आपको पिछली उसमें भी दी थी कि भाई एक बच्चा क्लास से घर में आता है और अम्मा से कहता है कि मैं क्लास में थर्ड आया हूँ। तो अम्मा बड़ा उसको शाबाश देती हैं, सब कुछ बहुत प्यार भी करती हैं, फिर कहती है कि बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा 3 बच्चे। तो भाई पता चला कि आप थर्ड तो आ गए, लेकिन जब पता ही चला कि आपकी क्लास में सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये है आप आखिरी नंबर में आए हैं, आपकी परफॉर्मेंस इज 0। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी इसके अंदर हम पढ़ाएंगे आपको, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए और आप लोग ऐसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट बन जाएं कि आप
बड़े बड़े कंसल्टेंट भूल जाएंगे, जो पुरानी जनरेशन जो आपके ऊपर बैठी हुई है। आपको इतना बढ़ा दूंगा मैं कि आप ऐसा अग्रेसिव होकर काम करेंगे। अब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल जॉब के लिए जाना है, आप कहते हैं जी मुझे जॉब, मुझे किसी और इंडस्ट्री में जाना है, ओके, बैठे में आपको डेटा अपना लेकर आए, मैं आपको गाइड करता हूँ, पहले से बना के जाए पावर बीआई का डैशबोर्ड, ले जाके उनको इंटरव्यू में दिखाएं। इससे अच्छा कोई इंटरव्यू नहीं होता कि जो प्रैक्टिकली आप दिखाते हैं, आगे वाले के पास कोई सवाल ही नहीं होता पूछने के लिए। तो मेरी थ्योरी ये है, मेरी अपनी थ्योरी ये है कि आप अपने आप को इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट बना के जाएं कि वो आपसे कुछ पूछे ही नहीं और आपको फौरन रख ले। ठीक है, ये बात मेरे एक्सपीरियंस से शो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। मेरे स्टूडेंट्स अभी बहुत सारे अपॉइंट हुए हैं यूएई के अंदर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ पावर बी एंड एक्सेल। ठीक है, ये ऑडियो सुनकर आपको ज्यादा मजा आएगा जो मैंने अभी आपको रिकॉर्ड करके दी है। स्कोप, चलो ये थ्योरी खत्म हो गई, अब मैं आ जाता हूँ आपको, मैं केस स्टडी आपको बता देता हूँ जो हमने पढ़ा अभी। केस स्टडी में हम क्या करने जा रहे हैं सुन लीजिए जी। स्टेप्स क्या होंगे, हम इंपोर्ट करेंगे डेटा पावर क्वेरी के थ्रू, उसमें थोड़ी सी क्लिनजिंग करेंगे, और क्लिनजिंग करने के बाद जब हम पावर बीआई के ऊपर आएंगे, वैसे मैं पावर बीआई को आपको एक छोटी सी झलक भी दिखाऊंगा। ये पावर बीआई जो हम आउटपुट बनाएंगे इस ओरिएंटेशन का आज, तो एटलीस्ट बहुत क्लियर, बहुत साफ सुथरा मैंने आपको एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाने को कहा है, और आप बनाएंगे जब मैं आपको ये डेटा दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, और आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा के लिंक्स लेंगे, दूसरों को भी देंगे, बाकी जो प्रोसेस है वो इंस्टीट्यूट बताएगा आपको। तो ये मैंने एक पूरा पहले से बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरा दिखाऊंगा भी कि कैसे हमने बनाना है। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा है क्या। डेटा है एक फोल्डर, उसके अंदर दो फाइलें जो मैंने अभी आपको दिखाई हुई है। हम एक फोल्डर का ऑप्शन यूज कर रहे हैं जो पावर क्वेरी का पार्ट है। पावर क्वेरी में दुनिया जहां के तरीके हैं डेटा को क्लीन करने के। हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर लेंगे, उसमें दो फाइलें डालेंगे, जो कि एक सऊदी अरब की, एक यूएई की है। कोई एक फाइल मैं आपको दिखा दूं, मेक श्योर कि हेडिंग बराबर हो, सही हो, बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, और अगर अनइक्वल है तो फिर वो एडवांस लेवल पे जब आप आएंगे तो वो भी सिखाऊंगा कि अगर दो चार कॉलम कम ज्यादा हो तो कैसे आप उसको मैप करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, केस है कि इन दोनों फाइलों को मैं मर्ज करूंगा फोल्डर के ऑप्शन के थ्रू। तो मैंने आपको ये डेटा दिखा दिया यहाँ से, फिलहाल ये काम कंप्लीट हो गया। फोल्डर ऑप्शन में अब मैं एक्सट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, ये मेरा पहला स्टेप होगा डैशबोर्ड का। तो ये मैंने आपको ओरिएंटेशन डैशबोर्ड स्टेप वन, ये आज हमारा डैशबोर्ड है, ओरिएंटेशन डैशबोर्ड के नाम से बनाऊंगा। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया मैंने इसको थोड़ा सा। सबसे पहले मैं फोल्डर ऑप्शन में जाने से पहले पावर क्वेरी, पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करूंगा। पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करने के लिए आपके पास जो वर्जन होना चाहिए वो भी बताऊंगा। पहले आपको पावर बीआई, आप गए यहाँ पर, आपने लिखा ब्राउजर में डाउनलोड, डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, आपने लिखा, यहाँ पे एक ऑप्शन पहला जो आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप जाएंगे तो आपको वर्जन नजर आएंगे, वो आपसे कहेगा इंग्लिश में करना है, डाउनलोड क्या करना है। तो आपके डाउनलोड का बटन दबाइएगा तो आपके पास पावर बीआई डाउनलोड हो जाएगा। ये वर्जन फ्री है, डेस्कटॉप वर्जन जो कि फ्री होता है, 100% चीजें इसमें शामिल है। यही डेस्कटॉप वर्जन जब आप लाइसेंस लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। सिर्फ आपने एक काम करना होगा, ऑब्वियसली आपका जो कंप्यूटर है उस पर राइट, ये कंप्यूटर है डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक कीजिएगा, शो मोर ऑप्शन में जाके प्रॉपर्टीज पे जाइएगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसेसर की टाइप लिखी होगी, देखिए यहाँ पे लिखा है सिस्टम की टाइप, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लेना होगा क्योंकि 32 बिट भी होता है और 64 बिट भी होता है। बाई डिफॉल्ट ये आपको डाउनलोड करके देगा 64 का। ठीक है, यहाँ पे आप डाउनलोड का बटन दबाएंगे, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल कीजिएगा, दो चार सवाल पूछेगा और पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो इस तरीके से होगी। ये पावर बीआई की इंस्टॉलेशन कर दी। अच्छा, ये वर्जन क्योंकि आज जैसे है 2026 चल रहा है, 4 दिसंबर है, तो पावर बीआई का जो वर्जन है वो मैंने डाउनलोड कैसे करेंगे, इसका फोल्डर मैंने अलग बना दिया। ठीक है जी, जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी, इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद, इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद जब आप आएंगे, आइए जी रिकॉर्डिंग करता हूँ। अब आप पावर बीआई डेस्कटॉप खोलेंगे, ये पावर बीआई डेस्कटॉप का आइकॉन आएगा, डबल क्लिक करेंगे,
और हर डैशबोर्ड के लिए अलग पावर बीआई की फाइल खुलेगी। मैं यहाँ पे ब्लैंक फाइल खोलूंगा। अगर मेरे पास फर्ज करें पहला कोई डेटा होता तो मैं ओपन की फाइल खोलता। ठीक है, ये मेरे पास पावर बीआई का पूरा ऑप्शन है। एक विंडो खुलेगी, इसमें वो आपसे पूछेगा कि आप लाइसेंस हैं कि नहीं। हाँ, अगर आपको अपनी कंपनी लाइसेंस लेना होगा तो आपको अपनी कंपनी का ईमेल देना होगा। ये याहू जीमेल वगैरह पे नहीं बनता, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ये विंडो ऐसे ही आ जाए तो आप इसको हटा दीजिएगा। ये आप पूरा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये इसके सामने टैब्स नज़र आ रहे हैं। ये कैनवस कहलाता है, जहाँ पे आप ये डैशबोर्ड बनाएंगे। राइट हैंड साइड पे रिपोर्ट व्यू और टेबल व्यू और मॉडल व्यू, ये तीन हमारे काम के हैं जो हम देखेंगे। राइट हैंड साइड पे आपको एक फिल्टर का कॉलम नज़र आएगा, एक विजुअलाइजेशन का कॉलम नज़र आएगा और एक डेटा का कॉलम नज़र आएगा। जो भी डेटा आप इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि ये नज़र आ रहा है, डेटा आप इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से ये डेटा इंपोर्ट करना है, वही है जो एक्सेल में आपने देखा था। तो वो सारे ऑप्शन यहाँ मौजूद है। एक्सेल की फाइल है, वन लेक है, एसक्यूएल सर्वर है, और क्या डेटावर्स है, और बहुत सारी रिसेंट जो मैं काम करता हूँ वो मेरी रिसेंट फाइलें आ रही हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने आपके सामने डेटा दिखाया, एक फाइल बनाई है। अब इस फाइल को हम आगे लेके चलेंगे। कोई सवाल? सो फार सो गुड। फर्स्ट, अच्छा देखिए, आप लोग का मौजूद रहना, सवाल करना मुझे भी एक थोड़ा सा वो तकवीत देता है कि जी हाँ मौजूद है, आप लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आपको मजा भी आ रहा है। अब मैं जब स्टार्ट करूंगा आप देखिएगा, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको स्टार्ट कराऊंगा। अच्छा जी, पहला काम जो हमने करना है वो ये करना है कि हम पावर क्वेरी के फोल्डर फोल्डर ऑप्शन में जाएंगे। तो अभी मेरे पास जो है पावर, ये मैंने पावर बीआई खोला, गेट डेटा जैसे एक्सेल में भी था। आप गए यहाँ पे, आपने कहा एक्सेल फाइल है क्या है, फोल्डर का ऑप्शन का है। देखिए वेब से भी ला सकते हैं आप। मोर का बटन दबाएंगे तो दुनिया जहाँ के आपको सारे जगह ही मिल जाएंगी, सोर्स जहाँ से आप इनपुट कर सकते हैं। एज यू कैन सी, टेक्स्ट फाइल है, एक्सएमएल है, जेसन है, फोल्डर, पीडीएफ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर है, आईबीएम है, माई एसक्यूएल है, ऑरेकल का डेटाबेस है, एस फॉर हाना भी यहाँ पे कहीं होगा, ये देखिए। अगर हम इसकी कैटेगराइजेशन करें तो फाइल पे क्लिक करें, आपको फाइलें अलग करके दिखाएगा, डेटाबेस अलग। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ये आपका फ्यूचर है जो आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा है। पावर प्लेटफॉर्म्स है, अजूर मार्केट्स हैं और अदर्स। अदर्स के अंदर वेब वगैरह भी शामिल है। फिलहाल हम जाएंगे फाइल के फोल्डर में। यहाँ पे आपको एक फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और कनेक्ट का बटन दबाएंगे। ये जाएगा, जाके पूछेगा आपसे, ऑब्वियसली आपको पता था कि ये फोल्डर पूछेगा कहाँ है। तो ब्राउज के बटन पे क्लिक करके आप, डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है सेल्स के डेटा में, और ये सेल्स के डेटा को जब मैंने खोला तो इसमें फोल्डर का एक ऑप्शन नजर आया। उसका नाम भी मैंने फिलहाल फोल्डर रखा है, एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप फोल्डर ही रखें। ओके किया आपने, ओके किया। अब उस फोल्डर के अंदर दो फाइलें हैं, डेटा नहीं है। तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि कंटेंट क्या है, बाइनरी। आपको पता है एक्सेल, दुनिया जहाँ की जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी की फॉर्मेट में सफ़र करते हैं। कि ऐसे फाइल का नाम है, एक्सटेंशन ये है, डेट एक्सेस, ये सब मेरे लिए बेकार है। मुझे तो इसके अंदर जाना है, बाइनरी के अंदर। तो मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा डेटा को। ट्रांसफॉर्म करने के बाद कुछ स्टेप्स करूंगा जो मैं तेज़ी से करूंगा। फिर जब आप आएंगे बाद में तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या करना है, कैसे, क्यों कर रहे हो। अभी मैंने इसको इंपोर्ट किया, पहला स्टेप ये किया कि इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, पावर वीआई में आपने इंपोर्ट किया, पहला स्टेप इंपोर्ट वन। नेक्स्ट स्टेप में कुछ चीजें मैं करूंगा, बाइनरी में डेटा है, बाकी कॉलम मेरे लिए बेकार है। ये है पावर क्वेरी का लेआउट। उल्टे हाथ पे क्वेरी है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। कंटेंट पे क्लिक करके राइट क्लिक किया मैंने और रिमूव करा दिया अदर कॉलम। ये है क्लिनजिंग के वो जीयूआई स्टेप्स जो हम कर रहे थे। फिर मुझे बाइनरी से बाहर डेटा चाहिए तो मैं कॉलम ऐड करके कस्टम कॉलम में जाके, अब ये एम लैंग्वेज है जो मैं लिख रहा हूँ इस वक्त, एक्सेल देखिए। ठीक है, एक्सेल ये देखिए, ये है एम लैंग्वेज, तो बहुत लंबी लैंग्वेज है। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ डेटा इंपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट लिखा, मैंने ओके किया। वो डेटा जो यहाँ पड़ा था टेबल में आ गया, और फिर मैंने रिमूव करा दिया बाइनरी वाला कॉलम। जब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहा है जो मैं ऑफ करूंगा। फिर जब आप इंशाल्लाह आएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। यहाँ पे मेरे लिए काम की चीज़ जो है, रो नंबर 1 है, रो नंबर 3 है, तो मैंने फिल्टर कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया। अब मेरे पास दो ही रो रह गई। अगेन ये है वो कॉलम जिसमें टेबल है। फाइनली राइट क्लिक किया, रिमूव किया अदर कॉलम, और इसको ओपन कर दिया और ओके कर दिया।
अब मेरे पास जो दो फाइलें थी उनकी हेडिंग्स आ गई। ये इसको मैंने होम पर आके यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यानी एक और क्लींजिंग की। राइट हैंड साइड पे जो भी मैं करता जा रहा हूँ वो ये लिख रहा है। तो मैंने फर्स्ट रो को हेडर के तौर पे इंपोर्ट किया, और यहाँ पर आके मैंने देखा डैशेस लगे हुए हैं। टूल में जाके मैंने व्यू में जाके मैंने कॉलम की क्वालिटी चेक की, पता चला कि कुछ एरर्स आ रहे हैं जगह जगह। वो एरर इसलिए आ रहे हैं कि दो टेबल थे, दो फाइलें थी, तो दोनों में कुछ हेडिंग्स आ रही थी। ठीक है, एक हेडिंग तो ऊपर कंट्री में डाल दी, दूसरी हेडिंग यहाँ पे थी, उसको मैंने ऑफ नहीं किया, क्योंकि दूसरे टेबल में सऊदी अरब और केएसए और यूएई लिखा हुआ है ना, तो अब मुझे कंट्री की हेडिंग की क्या जरूरत है। और ये भी ध्यान में लाएं कि आगे आने वाली जितनी फाइलें हैं सब में कहीं कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो आपने फिल्टर का ऑप्शन, जो कि अगेन एक्सेल में आपने सीखा होगा, कंट्री का ऑप्शन यहाँ से हटा दें तो डेटा फिल्टर हो गया। फिर उसके बाद अब देखिए सारे एरर खत्म हो गए। मैंने डेटा की टाइप्स चेक की जो ऊपर लिखी हुई आ रही होती है, और डेटा को लोड करा दिया। अब ये वो प्रोसेस है जो मैंने ईटीएल का किया, इंपोर्ट किया, क्लीनिंग की, और लोड करा दिया। ठीक है, ये मैं आपको पावर क्वेरी का ये स्टेप भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। इंपोर्ट नंबर 2, क्लीन एंड लोड। बात समझ आई? अब आपके जहन में सवाल आएगा, डेटा कहाँ है? सबसे पहले कहेंगे आपका डेटा कहाँ है। शौन साहब, बहुत सारे तरीके हैं फाइलों को कंबाइन करने के लिए। मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। वो जो कंबाइन का डेटा है, वो कंबाइन का डेटा बेतहाशा एरर देता है आगे जाके। और क्योंकि हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, तो हम वो एरर दूर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको, अभी तो मैंने वो तरीका ही नहीं सिखाया, मैं तो तेज तेज चला। मुझे मालूम है वो कंबाइन का तरीका, वो एरर देता है मतलब। ठीक है, मैं तो वो चीज़ सिखाऊंगा जो एरर ना दे। ठीक है, और आसानी से आपको सिखा दे। थोड़े से स्टेप्स रटने पड़ते हैं, क्या हो गया। लेकिन जब अगर एरर आ गया ना कंबाइन वाले फॉर्मेट में, अभी तो हम पढ़ ही नहीं रहे उस चीज़ को कंबाइन वाले फॉर्मेट में, भी आगे जाके पढ़े। लेकिन जब एरर आता है ना, तो एरर क्यों गए, एरर उसी वक्त दूर होगा जब आपको एम लैंग्वेज आती है। तो मैं ऐसी चीज़ आपको सिखाऊं क्यों जिसमें एरर आ जाए, क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है उस हिसाब से आप लोग को वो चीज़ सिखाई जाए जिसपे पहले कमांड तो हासिल करें, फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको ये। और आएगा, आज नहीं कल आप ये सवाल दोबारा पूछेंगे, और पाओ उसमें जाएंगे कंबाइन में, दिखाऊंगा भी जब आप लोग, हम लोग हमारी क्लासेस शुरू होंगी, तो मैं दिखाऊंगा भी उसके अंदर आपको कि क्या क्या एरर आते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जितना एरर आएंगे उतना सीखता है आदमी। लेकिन आज ओरिएंटेशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, कि हम आपको अब ये समझे ओरिएंटेशन का मकसद क्या है, ये डैशबोर्ड आपको बना के दिखाना। ठीक है, तो आपको पूरा दिमाग में आ जाएगा स्ट्रक्चर कि आपने करना क्या है। ठीक है, अभी हम ब्लैंक पे हैं, और साथ साथ मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा नेक्स्ट पार्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे हमारा डेटा कहाँ है। यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा रिपोर्ट व्यू है। दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे, ये टेबल व्यू है। तो हमारे पास जितने टेबल व्यू बने हुए थे, फॉर एग्जांपल फोल्डर के ऑप्शन के अंदर ही थे ये सारे, हमने इनको कंबाइन कर दिया, और ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। समेशन का निशान का मतलब होता है ये नंबर है, जहाँ समेशन नहीं लगा हुआ वो एल्फो है, डिस्क्रिप्टिव डेटा है। बाकी ये डेट का तो बिल्कुल कैलेंडर बना हुआ आ रहा है। तीसरा ये है कि अभी हम फिलहाल सिंगल मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी एक ही टेबल पे फ्लैट डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। अभी तो आपको आरडीबीएमएस सिखाना है, मल्टीपल डेटा को कैसे टकराते हैं तो एक नया डेटा क्रिएट करते हैं। अभी तो वो चीज़ सिखानी है। एम लैंग्वेज तो बहुत बाद में आएगी। फिर आप देखिएगा उस वक्त 14 तबक रोशन होते हैं कि यार हम तो थे ही नहीं प्रोग्रामर, हमें कहाँ डाल दिया। लेकिन क्या करें, आज दुनिया में यही ट्रेंड है कि वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो आईटी और फाइनेंस दोनों की नॉलेज रखते हैं। एटलीस्ट पावर बीआई के ऊपर कमांड हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। डेटाबेस का मॉडल बनाना, डेटा मॉडल बनाना जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरे डेटा बेसिस सिखाऊंगा कैसे बनते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम सिखाई जाएंगी, डेटा मॉडल्स कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सब सिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल एक फ्लैट टेबल है हमारे पास, ये मौजूद है। राइट हैंड साइड पे आपका फिल्टर है, डेटा को फिल्टर करने के लिए इस फिल्टर को हम ऑफ कर देंगे, ये बहुत इरिटेटिंग है। और यहाँ पे विजुअल्स आ रहे हैं, ये वही ग्राफ्स है जो आपने एक्सेल में देखे हैं। व्यू में जाएंगे, और अभी मैं फिल्टर को ऑफ कर दूंगा। अब देख रहे हैं ये है कि मैंने कौन सा वर्जन पढ़ा। अब यहां तक मैंने रिकॉर्ड रोक दी है। अच्छा, अब मैं आपको वर्जन दिखाऊंगा, क्योंकि ये अपडेट करता है अपने आप को
और ये हमने पावर बीआई को देखा आफ्टर लोडिंग। एहसन साहब, मैं मेरे ख्याल से कुछ 10-15 मिनट से यही बता रहा हूँ, एम लैंग्वेज यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी। शॉन साहब ने भी ये सवाल पूछा और अभी भी मैंने रिपीट किया है। एम लैंग्वेज एक अलग टॉपिक है, एक अलग सब्जेक्ट। बहुत डिटेल मैंने जवाब दिया इसका, और आप वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन समरी बताता हूँ, नहीं, एम लैंग्वेज नहीं होगी। अच्छा, मैं आपको एम लैंग्वेज की शक्ल दिखाऊं? चले, मैं आज आपको एम लैंग्वेज की शक्ल भी दिखाया। तो मैं वापस गया, मैंने चेंज टाइप की, ये देखें, ये है लैंग्वेज, ये रही, ये लिखी हुई है भाई, ये देख लीजिए। मुश्किल नहीं होती है, लेकिन इसमें दिमाग खपाना पड़ा। टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म, कॉलम टाइप, प्रोमोटेड हेडर, सीरियल नंबर ये आपका लिखा हुआ है, इंटीजर 64 टाइप, इंटीजर इनवॉइस नंबर का टाइप टेक्स्ट है, डेट का टाइप डेट है, करली ब्रैकेट्स में ये चल रहा है, कस्टमर का टाइप कस्टमर टेक्स्ट है, कंट्री का टाइप टेक्स्ट है, आइटम का टाइप टेक्स्ट है। ये है वो लैंग्वेज। फिर मैं कुछ और करता हूँ, प्रोमोटेड पे आता हूँ। अब ये कहता है टेबल डॉट प्रोमोशन, ऊपर देखें, ठीक है, एक्सपेंडेड डेटा गॉट प्रोमोटेड। अब ये लैंग्वेज ऐसी है जो इतनी आसान नहीं किसी के ना। फिर मैं और किसी फिल्टर रो पे करता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखें, फिल्टर रो में ये ले आया, और फिल्टर रो में कुछ और बड़ा डेटा लेते हैं, यहाँ पे भी लेकर आया फिल्टर, ठीक है, ये देखिए कुछ डेटा लेकर आया। सोर्स में गए तो ये लेकर आया। अब जैसे शान साहब ने आपने सवाल पूछा या अभी हसन साहब ने पूछा कि यार मैंने तो फाइल चेंज कर दी, अब वो फोल्डर में नहीं पड़ी हुई, वो शोएब जमाल के एक फोल्डर में पड़ी है, उसका नाम रख दिया हमने अदर फोल्डर। तो आप यहाँ कर सकते हैं कि आप जाके यहाँ पे अदर अदर फोल्डर लिख दें। तो कम से कम आपको ये तो समझ आ रहा है कि फोल्डर कहाँ से उठा रहा है, फाइल कहाँ से उठा रहा है। मेरे फोल्डर में डेस्कटॉप में पावर बीआई एसीसी है, सेल्स फोल्डर के अंदर था। तो मैं अगर यहाँ पे नाम चेंज कर दूं दूसरे फोल्डर का, इतना आप कर सकते हैं। और बेहतरीन तरीका है इसको सीखने का, ठीक है, फोल्डर डॉट फाइल अब लिखना शुरू करें तो आप खुद भी टाइप कर सकते हो। एम लैंग्वेज तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। बहरहाल ये मैं वापस आ जाता हूँ, लोड करा देता हूँ। ये आपको एम लैंग्वेज भी मैंने दिखा दी। चले, अब हम आते हैं, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए, इसको मैं येलो कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है पावर बीआई का डैशबोर्ड, भी मैंने आपको दिखा दिया क्या है। मेजरमेंट, मेजरमेंट कहते हैं कैलकुलेशन को, ठीक है। इसके अंदर रिकमेंड किया जाता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे टोटल सेल निकालना है, तो आप कहेंगे सर टोटल सेल तो यहाँ मौजूद है, ये रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक टेबल की फील्ड है। टेबल क्या है, फील्ड क्या है, कैलकुलेशन जिसको मेजरमेंट कहते हैं वो क्या है, वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जाके, कौन से चीज कब यूज करनी चाहिए। लेकिन आपको समरी में बता दूं कि हम कुछ कैलकुलेशन यहां बनाने जा रहे हैं, टोटल सेल, टोटल कॉस्ट, जो कि ऑलरेडी मौजूद है। ये दोनों चीजें एज अ फील्ड मौजूद है, लेकिन हम फिर भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डैक्स के फंक्शन ऐसे हैं जो फील्ड के नाम को नहीं लेते अपने अंदर, वो सिर्फ एक कैलकुलेटेड फील्ड्स को लेते हैं, कैलकुलेशंस को लेते हैं, जो कि हमारे पावर बीआई के अंदर मेजरमेंट के नाम से लिखे जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये दो कैलकुलेशंस मेजरमेंट खुद बनाऊंगा, ताकि वो डैक्स के फंक्शन जो आगे कभी आ जाए उनमें जरूरत पड़े तो मैं यूज कर सकूं। इवन देन कि जी मेरे पास मौजूद है, ये सेल का भी मौजूद है और कॉस्ट प्राइस भी मौजूद है, ठीक है, ये दोनों चीजें मौजूद है, ठीक है, क्लियर हो गया। और यही तो सबसे मुश्किल है, मेजरमेंट में जो डैक्स के फंक्शन आएंगे वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहला डैक्स का फंक्शन आपको दिखाऊंगा, ये मैंने आपको बताया कि जी फील्ड, FIELD वर्सेस मेजरमेंट। अब मैं पहली चीज जो बनाने जा रहा हूं वो है ये मेजरमेंट। और विजुअल क्या होगा, विजुअल होगा पहला कार्ड, ठीक है। पहले मैं मेजरमेंट बनाऊंगा, ये चारों, टोटल सेल, टोटल कॉस्ट, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज। और फाइल को सेव करना मत भूलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, मैंने फोल्डर के ऑप्शन में क्लिक किया। वैसे तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी कैलकुलेशंस हैं आप यहाँ पे राइट क्लिक करके मेजरमेंट में कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप एक कैलेंडर, बल्कि राइट क्लिक करके आप मेजरमेंट बनाएं, न्यू मेजरमेंट, न्यू मेजरमेंट, ये रहा। तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला लिखा आएगा, जैसे एक्सेल पे लिखते हैं। आपने लिखा मुझे चाहिए
टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स इज इक्वल टू, कोई एक्स्ट्रा लाइन गैप वगैरह कुछ भी डाले कोई परेशानी नहीं है। पहला डेक्स का फंक्शन जो कि एक्सेल का भी फंक्शन है, उसका नाम हमने रखा सम। जब आप सम कर रहे हैं तो ब्रैकेट ओपन किया, कहते हैं कॉलम का नाम बताओ। मुझे पता है कि मेरे कॉलम का नाम है सेल्स, लेकिन हो सकता है ये और फोल्डर का नाम भी दे रहा है, यानी टेबल का नाम फोल्डर है, टेबल के फोल्डर के अंदर जो फील्ड है वो ये है। ठीक है, मैंने यहाँ से आके सेलेक्ट किया, एंटर किया, अब रेसिप्रोकल ब्रैकेट दिखा रहा है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। चेक करना है मुझे कि अब मैं सारे मेजरमेंट बना लेता हूँ। दूसरा मेजरमेंट मैंने बनाया न्यू मेजरमेंट, और इसका नाम मैंने रखा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सम, एंटर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये नजर आ रहा है मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट किया हुआ था, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगर कोई एरर हुआ, फॉर एग्जांपल मैं एक एरर बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो देखिए अब ये यकीनन कोई ना कोई एरर देगा, या ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाया, यार वो कुछ चीजें खुद भी कर रहा है, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और अंदर का ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये एरर भी देता है, आपको पूरा गाइड करेगा। तो फिलहाल तो ये पूरा चला रहा है, और ये देखिए ये आ गया एरर, ये देखिए रेड कलर का एरर आ गया, और वो अंडरलाइन भी कर दिया। खैर एनीवे, तो हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फोल्डर के अंदर रखा, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, अब वो एरर नहीं आएगा। ठीक, वापस मैंने बंद कर दिया। अब तीसरा बनाया मैंने फॉर्मूला, न्यू मेजरमेंट। जरा अब मुझे बताएं, टोटल कॉस्ट और टोटल वो तो मैं बना चुका हूँ, अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बनाना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, कोई जरा वॉइस ऑन करके बोले या लिख के बताए। टोटल टोटल सेल कॉस्ट, माइनस कॉस्ट ऑफ। अच्छा अब टोटल सेल हम लेकर आए, टोटल सेल जो कि एक मेजरमेंट है, माइनस किया आपने टोटल कॉस्ट। ठीक है, एंटर किया। जब चौथी मेजरमेंट पे हम आए, अब ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज बनानी इज इक्वल टू, अब बताएं क्या फॉर्मूला होगा। ग्रॉस प्रॉफिट, सेल डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे आपको बता दूं कि डिवाइड बाय जीरो का एक बड़ा मशहूर एरर एक्सेल में। अगर आप क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे टोटल सेल से, हो सकता है बिल्कुल आ जाए, लेकिन अगर उसमें कोई एरर आया तो जीरो डिवाइड बाय जीरो का एरर देगा। तो एक्सेल भी कहता है, ये डैक्स का एक नया फंक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसका नाम है डिवाइड। डिवाइड का फंक्शन कहता है न्यूमरेटर बताओ, आपने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, चीज वही है, लेकिन अब डिवाइड के पैरामीटर के अंदर आ गया डैक्स का फंक्शन, कॉमा, फिर कहता है डिनोमिनेटर, आपने कहा टोटल सेल। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद वो तीसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है, ऑल्टरनेट रिजल्ट। अगर डिवाइड बाय जीरो का एरर आए तो क्या लिखे, तो आप लिखेंगे जीरो, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये मैंने आपको चार मेजरमेंट यहां पे करवाए। क्लियर, वो चारों मेजरमेंट कहाँ हैं, ये पड़े हुए दिए रही चारों, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज, टोटल कॉस्ट, टोटल सेल। तो मैंने चार मेजरमेंट किया, और यही है वो मेजरमेंट जो आपको बहुत ज्यादा कमांड हासिल करनी है। ठीक है ना, फर्स्ट फोर मेजरमेंट मैंने बनाया आपके सामने, ये बड़े बड़े मेजरमेंट बनते हैं, और इसकी एक प्रैक्टिस मैं करता हूँ। मैं एक एक्सेल की फाइल बनाता हूँ और उसमें सारे मेजरमेंट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कल अगर मुझे कोई जरूरत पड़े तो मैं कम से कम ये तो बता सकूं कि भाई मैंने क्या पढ़ा था, मुझे क्या आता है, भूल जाता है आदमी ना। तो आपको अपने फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। अब हमें पता कैसे चलेगा भाई टोटल क्या है। पहला काम हम करेंगे, पहला विजुअल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये पूरा पेज जो है ना, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं स्क्रॉल बार से, ये देखें, अगर ये छोटा कर दिया मैंने, आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें तो आपको एक नजर आएगा फिट टू पेज, ये इसका पूरा साइज है। इसको भी बंद करें, इसको भी बंद करें, पूरा डैशबोर्ड आ गया आपके साथ। ठीक है, लेकिन इसके बगैर काम चलेगा नहीं। अब आपको मैं कार्ड दिखाऊंगा कि कैसे बनता है, विजुअल है सारे, कार्ड, मैप, मैट्रिक्स, टेबल, और उसके बाद स्लाइसर दिखा के डेटा अपडेट कराऊंगा आपको, तब आपको याद आएगा कि हमने कुछ किया था पीछे, और फिर आप कहेंगे हाँ भाई ये हुई ना बात। चले जी, वापस आते हैं इधर। अब इस कैनवस के ऊपर, पहले तो हम कैनवस भी बना सकते थे, अभी मैंने कैनवस नहीं बनाया, जब डिटेल में आएंगे पढ़ेंगे।
सबसे पहले आप कार्ड बनाएंगे। कार्ड के लिए मैंने आपके सामने एक्सेल की फाइल के ऊपर, सबसे पहले आप कार्ड बनाएंगे और कार्ड के अंदर ये चारों मेजरमेंट डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया। कार्ड भी कई किस्म के हैं। एक कार्ड सिंपल कार्ड है, ये वाला। इस कार्ड के ऊपर लिखा होता है 1 2 3। कार्ड एक अमाउंट शो करता है। क्लिक किया मैंने, ये कार्ड आ गया। इसको आप बड़ा कर दें। ठीक है, इसके अंदर आप टोटल सेल्स डालते हैं। टोटल सेल, अच्छा, इसके बारे में फील्ड्स यहाँ आएंगी विजुअल की। इसके बराबर में इसकी फॉर्मेटिंग आएगी, जो अभी नहीं आई है। जब तक डेटा नहीं डलेगा अब तक नहीं आएगी। टोटल सेल को डाल के मैंने फील्ड के अंदर ड्रैग किया, ये मेरे पास टोटल सेल आ गया। ठीक है, जो कि 7 मिलियन आया। मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत सा विजुअल बना के दिखाना चाहता हूँ। ये तो बहुत आसान है। इसमें एक 1 2 3 और उसके अंदर में एक स्पार्क सा नजर आ रहा है। यही विजुअल आप स्पार्क में कन्वर्ट कर दें, क्लिक कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें जगह आ रही है। पहला काम जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है वो ये है कि ये 7 मिलियन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया टोटल सेल पे, और यहां पर आके कॉमा लगा के इसमें 2 डेसिमल डाल दिए, 2। तो 6.76 मिलियन आ गया। ठीक है, अच्छा, पहला काम जो मैं किसी भी विजुअल में करता हूँ, वही क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके फॉर्मेट में, विजुअल के अपने फॉर्मेटिंग और जनरल फॉर्मेटिंग दो अलग अलग चीजें। हर विजुअल की अपनी फॉर्मेटिंग है और जनरल फॉर्मेटिंग तमाम विजुअल की एक जैसी ही है। तो मैं जनरल पे जाता हूँ, इफेक्ट में जाके पहले बॉर्डर बनाता हूँ। ये बॉर्डर ऑन किया, बॉर्डर्स को शेडो ऑन किया, ताकि मुझे अपने कम से कम ग्राफ का पता तो चले क्या है। और इसमें बड़े मजे की चीज एक दिखाऊंगा आपको। आप जाएंगे कॉल आउट में। कॉल आउट मीन्स वो वैल्यू जहाँ लिखी आ रही है। और इसमें आप जाएंगे इमेज में, ऑन करेंगे, इमेज को ओपन करेंगे, ब्राउज करेंगे आप एक इमेज। ठीक है, कहाँ से डाउनलोड हम करते हैं वो आपको मैं सब बाद में सिखाऊंगा। पिक्चर में गया, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, और ये जिफ कहलाते हैं, जो चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम कोई जिफ ले लेते हैं, अच्छा सा ये ले लेते हैं रेवेन्यू। और ये हमारे पास बहुत बड़ा सा विजुअल बन के आया। इसका साइज आप कर देंगे 85। 85 करेंगे, छोटा हो जाएगा। उसके बाद इसकी प्लेसमेंट करेंगे, पोजीशन। तो आप इसको ले जाएं राइट ऑफ टेक्स्ट, आपकी मर्जी है जहां ले जाना चाहें। फिर आप जनरल में जाके इसके बॉर्डर्स पे जाएं, जो कि अफेक्ट के अंदर है, विजुअल बॉर्डर, और इसके राउंड कर दें ऑप्शंस, इसको 10 कर दें। तो अब आप देखिए, आपका एक ऐसा विजुअल बन गया, जो बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको मैं। अदरवाइज इसका साइज जो है ओरिजिनल वो ये है। आप इसके साइज को यहाँ से भी कम करें, आप इसके साइज को इधर से भी कम करें। हाँ, ये ना हो कि इसके ऊपर ओवर राइट हो जाए, थोड़ा सा बड़ा करें। अब ये आपका एक ऐसा विजुअल बन गया, जो मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, कि आपके पास 6.7 मिलियन की सेल आ रही है। आप चाहें तो ये टोटल सेल जो लिखा है ये भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको इसके अंदर जाके बड़ी डिटेल में सब कुछ मिलेगा। सेलेक्ट करें आप, तो आपके पास कार्ड के जो कॉल आउट वैल्यू है, कॉल आउट वैल्यू के अंदर इसका कलर ब्लैक है। आप इसको चाहे इसका कलर चेंज कर दें, यहाँ से रेड कर दें। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको इतना रखा हुआ है, और इसका साइज नीचे से इतना करना है कि मेरी तस्वीर ना खराब हो। और थोड़ा सा इसको इतना लेफ्ट और राइट नहीं करना है कि कोई बड़ी फिगर आ गई तो वो पता चला जी वो गायब हो गया। तो ये मैंने अपना पहला विजुअल बनाया, सिंपल विजुअल। ये जिफ चलते रहेंगे। हाँ भाई, मुश्किल लगा कुछ? नहीं सर, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। फाइनल देखिएगा आप क्या निकलेगा, जब आपके सामने बन गया आएगा ना। अभी तो मैंने चला के नहीं दिखाया आपको, तो आपको अंदाजा होगा कि आप लोग, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो आप इस ओरिएंटेशन में सीख रहे हैं ना, वो टोटल 10% मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे पावर बीआई का। पावर बीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स भी हैं, जो आपको वैसे बस ओरिएंटेशन में तो नहीं दिखाए जा सकते, लेकिन यह है कि आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में। बिल्कुल एहसन साहब, अभी तो देखिए, सिर्फ पावर बीआई नहीं होगा, मेरा आपका डिबेट होगा। मैं आपका 27 साल का एक्सपीरियंस आपको शो करूंगा, बेशुमार चीजें मैं बना चुका हूं, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप अगर अकाउंटिंग की फील्ड के हैं तो आपके लिए 2 फोल्ड होगी ये ट्रेनिंग। पावर बीआई भी सीख जाएंगे, अकाउंटिंग का डैशबोर्ड भी बनाना आ जाएगा। और जब आप जाके कहेंगे
इंटरव्यू में कि मुझे पावर बीआई पे कमांड हासिल है, वो कहेंगे क्या सबूत है, आप कहेंगे मैंने अकाउंटिंग का डैशबोर्ड बनाया, ये देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ इसके अंदर आ सकता है। तो बहरहाल मैंने ये आपको क्लियर किया। अच्छा, मैं आपको वो दिखा रहा था वर्जन कहाँ से देखेंगे आप। पावर बीआई का वर्जन देखना हो तो फाइल में जाइएगा, यहाँ पे आपको अबाउट मिलेगा लास्ट में, और यहाँ पे आपको वर्जन मिल जाएगा। मेरा वर्जन इस वक्त जो है वो नवंबर 2025 है। तो अभी इसकी फर्दर कोई अपडेट अगर आती तो वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा कि अपडेट अवेलेबल, क्लिक ऑन इट, और ये पावर बीआई अपडेट हो जाएगा। तो आपको अपडेट होके चलना है, नई नई चीजें आ रही है रोज, हर महीने, हर सेमी मंथली आ रही है, और आपको उसको देखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये वर्जन मैंने आपको बता दिया। अब जरा थोड़ा सा मैं पेज पकड़ूंगा, लेकिन मैं इतना भी पेज नहीं पकड़ूंगा कि आपको आसानी मुश्किल हो, और आसानी से करेंगे। अब मैंने जब एक बना लिया कार्ड, उस पर मेहनत भी कर ली, तो मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा। सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, बाहर आगे कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे मैं हटा दूंगा टोटल सेल और टोटल कॉस्ट को डाल दूंगा। टोटल कॉस्ट पे क्लिक करूंगा एक दफा, तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 2 डिजिट ऑन कर दूंगा। ठीक है, इस पे इमेज चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉल आउट पे जाके जो इमेज था इसको ऑफ कर, ये डिलीट करूंगा, और कॉस्ट का दूसरा इमेज ब्राउज करूंगा। कॉस्ट का ये हम कैलकुलेट कॉस्ट ये ले आए। ठीक है, 85 कर लें, 95 कर लें, 75 कर लें, थोड़ा सा और छोटा कर देते, तो ये आपको चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऊपर वाला भी 75 ही कर देता हूँ। मेरा अपना जो स्टैंडर्ड है वो 75 रखता हूँ। तो ये हो गया 4.55 मिलियन। फिर कॉपी किया, फिर पेस्ट किया। ठीक है, अब इसमें से हटा दिया आपने टोटल कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट डाल दिया। आप ड्रैग करके भी डाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट पे क्लिक किया, 2 डिजिट फॉर्मेटिंग हटा आपने इंक्रीज कर दी। ठीक है, इसमें से विजुअल हटाएंगे आप, फिर गए आप फॉर्मेटिंग में, आप गए कॉल आउट में, आपने जाके यहाँ पे आके इमेज पे क्लिक किया, डिलीट किया। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या इस्तेमाल करें हम, ब्राउज करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं कंपनसेशन बेनिफिट, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। तस्वीरों का भी लिंक होता है भाई, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो भी लिंक होता है। ये इंसान करता है ना, कैलकुलेट कर रहा था यार कितनी कॉस्ट आ रही है, सेल मेरी ऊपर जा रही है, वो एनालिसिस भी एक तरह से। ठीक है, ये 3 चीजें बन गई। कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। चौथी चीज क्या है, कॉपी करें इसको, पेस्ट करें, यहाँ पे आप कॉर्नर में ले जा रहे हैं, क्योंकि डैशबोर्ड में बड़ी जगह चाहिए होती है। जब ये कंप्लीट ह्यूज डैशबोर्ड बनता है ना, फिर जगह नहीं होती, और सिंगल पेज पे कोशिश करते हैं कि हम बनाएं। ग्रॉस प्रॉफिट को डिलीट किया, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज को ले आए। अब परसेंटेज में 0.33 लिखा आ रहा है। आपने ग्रॉस प्रॉफिट की मेजरमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मेट लगाया, और 2 डिजिट उसने खुद दे दिया। नाउ अब आप देखें, पूरी स्क्रीन में आपके सामने खोलता हूँ, तो आपको पता चलता है कि जी मेरे पास चारों वैल्यू आ गई है, और इस वक्त मैंने कार्ड विजुअल सीख लिया। और इसका इमेज मैं चेंज कर देता हूँ, आखिरी वाले का। इसमें जाके हमने कॉल आउट में जाके इमेज को चेंज करना है, और यहाँ पे मैंने इसको डिलीट करके कुछ और बना लेते हैं। ब्राउज करेंगे, कोई भी और वैल्यू ले लेता हूँ मैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज। ऐसे वो लेने हैं आइकॉन जो अट्रैक्ट करे। हाँ भाई, कितनी आसानी कर दी। मतलब चार लोग क्या करते हैं, 4 विजुअल अलग अलग बैठ के मेहनत करते हैं। मैं आपको आपको बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह, ट्रम्प के कार्ड जो है वो आपको मैं दिखाऊंगा उस वक्त जब आप ट्रेनिंग में आएंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, कोई कमेंट आया है भाई, वसीम साहब भी देखते जाइए। अभी तो हमने स्टार्ट किया, हम यहाँ तक जाएंगे। ये पूरा ये देखें, 4 चीजें बना दी। उससे भी ज्यादा अच्छा क्या किया हमने, कॉर्नर गोल कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वापस अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे आते हैं, क्या क्या पढ़ लिया हमने। कार्ड का विजुअल हमने बना दिया। अब हम आते हैं मैप का विजुअल बनाते हैं। ये सुनिए, मैप का विजुअल पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि डेटा मेरा कंट्री वाइज है। तो मैं मैप के विजुअल पे आऊंगा, और मैप के विजुअल से आने से पहले आपको फाइल पे जाके ऑप्शन एंड सेटिंग में जाके एक ऑप्शन ऑन करना होगा। ऑप्शन में गए, जो कि ग्लोबल सेटिंग होती है। ग्लोबल सेटिंग भी है, करंट फाइल भी है। ग्लोबल सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी के ऑप्शन में आप जाएं, तो यहाँ पे आपको मैप्स एंड फील्ड मैप मिलेगा, जो बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा। तो आप उसको इसको ऑन करना होगा।
और ओके करेंगे, इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, ये रहा मैप। दो है हमारे पास, एक मैप और एक मैप फील्ड। मैप पे क्लिक किया मैंने, मैप को ड्रैग कर दिया। अब मैप में आपको दिखा रहा हूं, तो इसमें आपको पूछ रहा है लोकेशंस। लोकेशन में आपने कंट्री डाल दी, या लोकेशंस को आप कंट्री उठा के यहाँ डाल दें। अच्छा, नाम बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर आप नाम सही नहीं लिखेंगे, नाम कहाँ से आएंगे, विकिपीडिया से देख लीजिएगा। तो मैंने तो अभी सिर्फ दो ही मुल्कों के नाम लिए हैं, सऊदी अरब और यूएई। ठीक है, और कंट्री का नाम आ गया मेरे पास। उसके बाद मैं बबल, जो ये छोटे छोटे बबल नजर आ रहे हैं, इस बबल का साइज बनाऊंगा, सेल दिखाऊंगा मैं। तो ये टोटल सेल जो है ये उठा के, जब मैं एक और सेल बना लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, एक मेजरमेंट और बना लेता हूँ। मैंने कहा ऐसा करो टोटल, इससे एक और चीज आपको क्लियर होगी, मैं जितने मेजरमेंट चाहूं बना सकता हूँ। 1 = सम ऑफ सेल्स। फायदा ये है कि हर एक को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक की फॉर्मेटिंग आप करेंगे तो बाकी की फॉर्मेटिंग खराब होने के चांसेस बहुत लाइकली होते हैं। तो मैंने एक और बना दिया, इसमें उठा के मैंने सेल्स को उठा के बबल में डाल दिया। ठीक है, बबल साइज में मैंने इसको डाला, पहले मैं इसको फॉर्मेट कर दूं कॉमा, और उसके बाद इस टोटल सेल को उठा के मैंने बबल साइज में ड्रॉप कर दिया। अब आप देख सकते हैं, मैं जूम आउट जूम इन करूंगा, जूम इन जूम आउट, तो खुद ब खुद चलेगा। ठीक है, पूरी दुनिया में आप जाके देख सकते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, बबल के कलर चेंज करना है तो अब बताने की जरूरत नहीं है, जाना आपको बबल में होगा, कलर आपके सामने होगा, कलर कोई अच्छा से ले ले। ठीक है, ये मैंने जो है ना ये कलर ले लिया, डार्क कलर, और चाहे तो दुनिया के और भी कलर ले लो, पर्पल कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये कलर ले लिया मैंने। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास 2 महीने का डेटा है। यहाँ पे क्लिक किया हमने, जनरल में आके, इफेक्ट में आके, दो काम तो लाजमी करने हैं, विजुअल बॉर्डर एंड शेडो। और बॉर्डर को कर देंगे आप राउंड, कितना पिक्सल, 10। तो आपके पास ये विजुअली बन के आ जाएगा। ठीक है, इसको साइज को अभी हमने प्लेस करना है, यहाँ पे रख दें। अब चेक करेंगे, हाँ भाई वैसे ही बन रहा है कि नहीं, देखें ऐसे ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमने सेकंड पार्ट अचीव कर लिया। अब इसको जब चलाऊंगा ना, अभी अभी सिर्फ हम बिल्ड कर रहे हैं, जब मैं इसको चलाऊंगा ना तो आप देखेंगे हाँ भाई अब आया मजा। तो ये पहला हमने क्या किया, अभी हमारा आ गया मैप विजुअल। और ये इंटरनेट जब तक नहीं होगा नहीं चलेगा, नाम अगर सही नहीं लिखे हो नहीं चलेगा, और जो मैंने ऑप्शन आपको ऑन करने को कहा वो नहीं किया तो नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, कौन सा विजुअल हम पढ़ेंगे, मैप हो चुका है, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और फिर टेबल पढ़ेंगे। टेबल के अंदर हम मैट्रिक्स बिल्कुल पिवोट टेबल की तरह है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आके मैट्रिक्स लेंगे, पहले इसको मैं फिलहाल छोटा कर देता हूँ, बाद में हम बड़ा कर लेंगे। मैट्रिक्स कहते हैं इसको, ये दो टेबल जैसे नजर आ रहे होते हैं। मैट्रिक्स बिल्कुल पिवोट टेबल की तरह होता है। इसको मैंने बड़ा कर दिया, और यहीं से आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। इसमें रो कॉलम और वैल्यू है, टोटल सेल में डालूंगा इसके अंदर। फॉर एग्जांपल टोटल सेल मैंने डाल दी वैल्यू के अंदर। ठीक है, टोटल सेल उठा के वैल्यू का बॉक्स सामने लाऊंगा मैं, टोटल सेल यहाँ पे ड्रैग किया, कंट्री को ड्रैग किया मैंने रो में, और कॉलम में ड्रॉप किया इनवॉइस के स्टेटस को। तो मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा आया, ये देखिए मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ऊपर क्लियर और पेंडिंग इनवॉइसेस आ गई। ठीक है, अगर मैं कंट्री के नीचे इनवॉइस नंबर भी लिख दूं वो भी आ जाएगा। फिलहाल मैंने कहा क्या किया कि रोज में डाल दिया कंट्री, कॉलम्स में डाल दिया क्लियर एंड पेंडिंग, और ये टोटल आ रहे हैं जो मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। मुझे ये वाले टोटल नहीं चाहिए, बल्कि टोटल डाल भी सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए आप यहाँ जाएं, कॉलम टोटल, ठीक है, और रो टोटल। कॉलम टोटल इनको कहते हैं, ऑफ कर दिया। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया था मैंने, और ये आपने ऑफ कर दिया, दोनों ऑफ कर दिए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनानी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एलोंगेटेड करूंगा। जनरल में इफेक्ट में जाके मैं बॉर्डर्स ला के, और तीसरा काम वही है जो पिक्सल वाला 10 साइज करने वाला, वो राउंड करूंगा मैं। तो अब मेरे पास डेटा आ गया। अगर मैं विजुअल के साइजेस बढ़ाने हैं तो विजुअल के साइजेस में आप जाके यहाँ पे सारी चीजें ला सकते हैं। वैल्यूज का साइज बढ़ाना है, यहाँ पे लिख दे 16, साइज बड़ा हो गया। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दें। इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हैं।
ठीक है जी। अच्छा, इसमें अंडू का ऑप्शन भी होता है, ये देखिए अंडू मैंने किया, वापस चला जाएगा। ठीक। अच्छा, अब इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें डेसिमल आ रहा है। तो अगर मैं डेसिमल हटा दूं, क्योंकि मैंने सेल टोटल सेल लिया है, तो मैं डेसिमल अगर हटा दूं तो मेरे पास जो दूसरे विजुअल है इस पर से भी हट जाएगा। इसलिए मैंने एक टोटल सेल लिया था, ये वाला। तो मैं टोटल सेल हटा के ये टोटल सेल डाल देता हूँ, और इसके अंदर डेसिमल नहीं लगे हुए। ठीक है, ये मेरा एक और पार्ट बन गया जो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको थोड़ा सा मैंने लंबा इसलिए रखा है कि मुझे पता है इसके आगे क्या होने वाला है। आगे 4 मुल्क और आएंगे, 3 मुल्क। अच्छा जी, कॉलम की विड्थ डबल क्लिक करने से नहीं बढ़ती जैसे एक्सेल में होता है, इसको आपको खुद बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आ गए हो। ये हमारा बन गया। इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर दूंगा, 3 4 वैल्यूज और आ जाएंगी। और इसको मैंने प्लेस कर दिया। कहाँ पे हमने प्लेस करना है इसको? कहीं भी प्लेस कर दें इसको। फिलहाल मैंने इसको प्लेस यहाँ पे प्लेस कर दिया। आसानी ये हो जाती है कि ये आपको मैंने प्लेस किया, ये खत्म हो गया। ये था मैट्रिक्स विजुअल। मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया और हमने कहा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि टॉप 3 आइटम्स की सेल देखते हैं क्या है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, टॉप 3 आइटम के ऊपर अपने फोल्डर के अंदर आऊंगा मैं, और यहाँ पर टॉप 3 आइटम के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। इसमें फायदा ये है, एक विजुअल से दूसरे विजुअल पे आप जंप कर लेते हैं। ये विजुअल मैंने लिया था जो मैट्रिक्स था, दूसरे वाले पे आके क्लिक किया, ये भी मैट्रिक्स है। मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ये इस तरह बन गया। ठीक है, इस पे से मैंने डेटा हटा दिया, सारा डेटा हटा दिया। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे टॉप आइटम चाहिए। तो मैंने क्या किया, टोटल सेल मेरे पास मौजूद है, आइटम लिख दिए मैंने। आइटम यानी प्रोडक्ट। अब आइटम के ऊपर मैं यहाँ पे लाके प्रोडक्ट के यहाँ डाल दूंगा। तो ये आइटम वाइज डेटा बन गया। लेकिन मुझे टॉप 3 आइटम चाहिए। देखिए ना, बहुत बड़ा आ रहा है ये। मुझे पता है आइटम मेरे यहाँ से आएंगे। इसको थोड़ा कम किया, इसको भी कम कर दिया। ठीक, टोटल सेल 1। अच्छा, अब मुझे टॉप 3 आइटम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वो जो व्यू करके मैंने एक ऑप्शन फिल्टर का हटा दिया था, वो लूंगा मैं, और यहाँ पर आइटम में आके इसको मैं फिल्टर करूंगा, और टॉप N आइटम। टॉप भी ले सकते हैं, बॉटम भी। टॉप 3 आइटम मुझे चाहिए। लेकिन दिखा क्या रहे हैं आप, सेल। लेकिन जो सॉर्टिंग का जो बेस है वो आप कुछ और फील्ड को भी दे सकते हैं। मैंने कहा मुझे ग्रॉस प्रॉफिट वाइज सॉर्टिंग करनी है, इसकी टॉप 3 आइटम चाहिए। तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ उठा के इस ऐड फील्ड में डाला और अप्लाई कर दिया। अब ये जो 3 ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, ये टॉप 3 आइटम है इस वक्त ओवरऑल। इसको मैंने बंद किया व्यू को। ओवरऑल जो मेरा डैशबोर्ड बन रहा है उसमें इस वक्त मेरे पास 3 आइटम ऐसे हैं जो मेरे पास दिखा रहा है कि ये है टॉप आइटम। ठीक है जी। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दिया, ऊपर वाला बराबर वाला। यहां तक बात क्लियर हुई। टॉप 3 आइटम अभी तक मैंने आपको इसकी जो बेस्ट चीजें हैं वो नहीं दिखाई, जो फिल्ट्रेशन वो मुझे आपको दिखानी है। फिलहाल मैं आपको कुछ विजुअल दिखा रहा हूं जो डेटा से वहां से आ रहे हैं। ठीक है भाई, अब बताएं कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है? बिल्कुल कर सकते हैं शौन साहब, बिल्कुल कर सकते हैं। दुनिया जहां की चीज कर सकते हैं। टेबल का नाम शौन साहब पूछ रहे हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। If we forgot to on this option, will it give you any navigation to make it on? कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हैं, वो तो आप सर्च कर सकते हैं। मैं इसमें बहुत कुछ सर्चिंग में आता है, जैसे आपको भूल जाए कोई चीज, आपने कहा यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो कहाँ है, तो आप यहाँ पर आके लिख दें, सर्च कर लें। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। आपने कहा जी पेज के बारे में कहाँ लिखा है, तो वो आपको बता देगा पेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए हो यहाँ लिखी है। तो ये नेविगेशन ऑफ करेंगे तो आपको इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी प्रॉपर्टीज हैं। फारिग वक्त में मैं बैठा यही करता हूँ कि प्रॉपर्टीज को देखता रहता हूँ। और आपको मैं अपनी एक प्रैक्टिस बता दूं, बीइंग अ कंसल्टेंट मैं आपको एक अपनी प्रैक्टिस भी बता दूं। प्रैक्टिस ये है कि मैं डैशबोर्ड मैंने बना के रखे हुए हैं, और विजुअल्स पे काम किए हैं, और बड़े खूबसूरत खूबसूरत विजुअल बनाता हूँ, और उनको सेव करके रख लेता हूँ। जब मुझे डैशबोर्ड बनाने होते हैं, इधर से कॉपी करता हूँ, उधर पेस्ट कर देता हूँ। तो उससे बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है जी। चलिए जी, वापस चलते हैं। चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा विजुअल का साइज देखता हूँ कहाँ है भाई, इतना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या क्या आइटम हमारे रह गए, ये भी हो गया टॉप 3। अब हम आते हैं स्लाइसर बनाते हैं ईयर और सेल टाइप का।
ठीक है, ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इसी से जान पड़ती है। अब हम बनाएंगे स्लाइसर। ये वैसे ही स्लाइसर है जो आप पिवोट टेबल में एक्सेल में देखते थे। तो हम वही चलते हैं कि कहाँ से आते हैं स्लाइसर। ये रहा स्लाइसर, फिल्टर बना हुआ है। एडवांस स्लाइसर भी है बहुत सारे, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सिंपल स्लाइसर पढ़ेंगे। सिंपल स्लाइसर के अंदर आके हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा किया, और यहाँ पर आके हमने जो डेट्स है, डेट को ओपन किया और इसके अंदर हमने ईयर डाल दिया। जब ईयर डाल दिया तो ये उसके कुछ स्टाइल्स हैं। आसान स्टाइल में आपको स्लाइसर की सेटिंग में जाके वर्टिकल दिखाता हूँ। ये आ गया हमारे पास। इसका साइज बड़ा कर दूंगा मैं। स्लाइसर की सेटिंग, वैल्यूज, साइज मैंने कर दिया 16, और कलर कर दिया रेड कर देते हैं। तो ये हमारे पास डेटा आया। जनरल पे जाके मैंने इफेक्ट में जाके अगेन कंबाइन वो जो बॉर्डर है, शेडो डाला, और राउंडेड कॉर्नर 10 टाइम्स कर दिया। यहां से अब आप देखेंगे कि आपका डैशबोर्ड चलना कैसे शुरू होगा। ये आपके पास आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया अभी फिलहाल हमने। अगला डैशबोर्ड बनाने, अगला स्लाइसर बनाने के लिए आप इसी को कॉपी कर दें। अगर जगह है तो बहुत किस्म के इसमें स्लाइसर है, पेस्ट करें। और अब हम बना रहे हैं मंथ का। यहां पर आए, हमने आके यहाँ पे क्लिक किया, इधर डेट में यहाँ लिखा आ रहा है शो ऑल लेवल्स। मैंने शो ऑल लेवल्स किया क्योंकि मैं डिलीट कर चुका था। और डेट में आके यहाँ पे ईयर उड़ा दिया, क्वार्टर डिलीट किया, मंथ डे डिलीट किया। और अब मेरे पास जो स्लाइसर्स आ रहे हैं वो मंथली आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ये मेरे पास जगह कम है, तो मैं इसकी टाइप चेंज करूंगा स्लाइसर की, और इसको टाइल में कन्वर्ट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, ऊपर से ये जहां पे भी मैं ले जाना चाहूँ इसको ले जा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको अपने इसके साथ मैंने लगा दिया। आप चाहें इसके साइज वाइज को चेक कर लें। ये बड़े आसानी से साइज हम बनाते हैं इसके, लेकिन बहुत टाइम लेता है। इधर से हमने स्क्वीज किया, नहीं हुआ। अब देखिए हमारे पास डेटा, और जितना स्क्वीज कर सकते करेंगे जब तक ये डेटा गायब ना हो जाए। अब आपके पास 12 के 12 महीने आ रहे हैं, और यहाँ पे आके आपने इफेक्ट में स्लाइसर दिया। ये काम तो सीख ही गए होंगे आप लोग। ठीक है, स्लाइसर में आपने विजुअल बॉर्डर्स दिए और इसको 10 कर दिए। ये तो ऑलरेडी हुआ हुआ। तो अब थोड़ी सी पोजीशन देखते हैं क्या आई है। अब इस वक्त मेरे पास मंथ भी आ गए, ईयर भी आ गए। ठीक है, वो दोनों आ चुके हैं। अब जैसे एक सवाल अभी शौन साहब पूछ रहे थे, मैं बताया था। यहाँ पे जो टोटल सेल लिखा है ना, टोटल सेल वन बाई कंट्री, इसको आप हटा भी सकते। कैटेगरी लेबल ऑन ऑफ, ये इसको भी ऑन ऑफ करके आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम ऑफ रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो लेबल्स कहलाते हैं, इसको आप हटाते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, ये रिकॉर्डिंग खत्म हुई। अब आप ये देखें कि 2 ढाई घंटे की क्लास के अंदर 19 से ज़्यादा तो विजुअल में मैं बना चुका हूँ। बाकी पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है आपके पास। फिर हमने 2 स्लाइसर्स इंपोर्ट किए। क्रिएट 2 स्लाइसर, स्लाइसर भी कन्वर्ट कर दिए। अब आ जाते हैं, ज़रा इसको सेट वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई। हाँ, एक बार ग्राफ रह गया जो मैंने वहां लिखा नहीं था। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये देखें, मैंने दूसरे डैशबोर्ड से ये उठाया, कॉपी किया, और अपने वाले डैशबोर्ड में लाके पेस्ट कर दिया। है ना, ये देखें, और इसको सेट कर दिया। ठीक है, इसको सेट कर दिया। अब आप कितना टाइम बच गया मेरा, पता नहीं कितनी चीजें मैंने लगाई हुई थी इसके ऊपर, और उसके साइज और लेबल्स और उसके कलर और ये और वो बहुत सारी चीजें की हुई थी। तो मेरे पास 2 मुल्क थे, दोनों का डेटा आ गया मेरे पास। ठीक है, मैंने एक बार विजुअल भी बना दिया। आए जरा इस डैशबोर्ड की शक्ल देखते हैं, पूरी कंप्लीट शक्ल देखते हैं, मोर और लेस वैसे ही है। अब इसको चलाते हैं। ठीक है, इसको चला के देखना बहुत जरूरी है। अभी एट दिस स्टेज हम इसको चलाएंगे। कैसे चलाते हैं, हमने कहा जी मुझे 2000। अब आइएगा, डैशबोर्ड को चलाने का वक्त आ गया। ये देखिए, यूं समझ लें आपका एक पूरा डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया है। ये मैंने आपको बार ग्राफ भी बना दिया। इतने ग्राफ्स हैं कि आपकी सोच है। अब हम आते हैं, इसको पूरा स्क्रीन लेंगे। ये देखिए, आपने कहा कि जी मुझे जो है जनवरी का डेटा चाहिए, जनवरी का डेटा। आपने कहा 2021, 2021 का डेटा ये आ गया। अब देखिए, ये डॉट डॉट आ गया, इसका मतलब है कि मुझे इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा।
ये एक रिहर्सल करके भी देखनी पड़ती है भाई। ये थोड़ा सा डेटा आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मैं नहीं हटा रहा इसको, ताकि हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे करते रहे। 2021, 2023, 2024, मैं जिस आइटम पे क्लिक करूंगा वो ये पूरा डैशबोर्ड ड्रिल डाउन हो जाएगा। डैशबोर्ड को यूज करने का वक्त आ गया है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, और इसको बड़ा करूंगा मैं, क्योंकि मुझे ये ज्यादा बड़ा चाहिए, जितनी मेरी गुंजाइश है। और फोकस मोड भी होता है इसके अंदर। फोकस मोड इस एरो को कहते हैं। ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। वापस बैक टू रिपोर्ट, फोकस इधर आ गया, फिर बैक टू रिपोर्ट। आपको ये डैशबोर्ड देखना है, आपने इसको ऑफ किया, आपने कहा मुझे बार ग्राफ फोकस मोड में दिखाओ, पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर वापस आप ले जाएंगे बैक टू। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया 2020, 22, 23, 24, ये हो गया। मल्टीपल भी ले सकते हैं कंट्रोल की के साथ। ये ले लें और ये ले लें और ये ले लें, ये अलग अलग भी ले सकते हैं आप। फिर आपने कहा 2021 में मुझे अक्टूबर का डेटा दिखाओ, अप्रैल में दिखाओ। अब ये देखिए यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है, और यहाँ पे टॉप 3 जो है वो वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे आपके पास सेल बार में आ रही है, यहाँ पर भी आपके पास डेटा चेंज हो रहा है, और कार्ड्स के ऊपर भी हो रहा है। ठीक है। और अगर आप यहाँ से सऊदी अरब पे आके क्लिक कर दें इस डॉट पे, तो ये भी फिल्टर कर देगा पूरे डैशबोर्ड। ये देखिए, ठीक है। आपने यूएई पे क्लिक कर दिया तो भी डैशबोर्ड फिल्टर हो गया। यहाँ पे आगे आपने कहा मुझे आइटम 6 दिखाओ, आइटम 6 पे क्लिक कर दिया तो पूरा डैशबोर्ड आइटम 6 का बन गया। यानी आइटम 6 दोनों मुल्कों में कहाँ कहाँ क्या क्या सेल रख रहा है। आइटम वाइज डेटा चला गया, जबकि मैंने इसका कोई स्लाइसर नहीं बनाया। आइटम 9 पे क्लिक कर दे, आइटम 9 वाइज हो गया। फिर दोबारा क्लिक करें, वापस आ जाए। कैसे यहाँ से क्लिक कर दे, पूरा डैशबोर्ड क्लिक कैसे का बन गया। यहाँ पे यूएई क्लिक करें, यूएई का बन गया। बात समझ आ गई भाई? तो भाई कुछ मजा आया, कुछ समझ आया चीजें? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग वहां तक जाना है, आपने वो फिगर लेकर आनी है इस डैशबोर्ड के ऊपर, जो ये काम की फिगर है ना, वो वही आपको तलाश करना है। अच्छा, अब हम आते हैं इसका फाइनल पार्ट करते हैं। फाइनल पार्ट से आपको अंदाजा होगा कि ये क्या कर सकता है। फाइनल पार्ट देखें, कितने महीनों का डेटा है आपके पास और कितनी कंट्रीज का डेटा है? 2 कंट्रीज का डेटा है। ये देखिए, लास्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, ये कितने कंट्रीज का डेटा है? केएसए और सऊदी अरब का डेटा है, यूएई और केएसए का डेटा है। ठीक है। यहां पर हम आते हैं, हम उस फोल्डर में गए जहां पे अपनी फाइलें हमने बनाई हुई थी, और मैंने यहाँ पर आके उस फोल्डर में कुवैत का डेटा कॉपी किया। मेरे पास कुवैत से आया डेटा, मैंने फोल्डर में आके कुवैत का डेटा कॉपी पेस्ट किया, और अपने डैशबोर्ड पे आके रिफ्रेश का बटन दबाया। ये रिफ्रेश होम पे आके रिफ्रेश का बटन दबाया, और आपका डेटा अपडेट हो गया। ये देखिए, कुवैत का डेटा अपडेट हो गया, और इधर हर जगह कुवैत का डेटा अपडेट हो गया। फिर मैं गया अपने फोल्डर में, दोबारा जाके एक और बाकी फाइलें भी डाल दूंगा। ओमान से भी डेटा आ गया, कतर से भी डेटा आ गया। मैंने फोल्डर में जाके पेस्ट किया, और अपने फोल्डर पे जाके यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दबाया, सारा डेटा मेरा अपडेट हो गया। सारे कंट्रीज आ गई, सारे मैप पे आ गया, सारा डेटा आपके सामने आ गया। हाँ भाई, अब कैसा लगा? अब मैं जहाँ पे कुछ भी करना चाहूँ कर सकता हूँ इसके अंदर। क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने कतर में क्लिक कर दिया, सारा डेटा कतर का वापस ले आए। मल्टीपल भी कर सकते हैं। आपने कहा जी कि ऐसे पे आइटम 4 बताओ, मल्टीपल हो गया। कि ऐसे, जी जनाब, ये मैंने आज प्लान की थी ओरिएंटेशन। अब आप लोग बताएं, कोई सवाल हो आपका जहन में पूछिए। और ये मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल, वसीम आजम साहब, लार्ज डेटा हैंडलिंग तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। अभी बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर, डेटा मॉडल्स बाकी हैं। फिर आपको ये भी है
अगर आप अकाउंटिंग का डेटा बना रहे हैं तो अकाउंटिंग के पावर बीआई के अंदर मैं आपको अपना भी एक डेटा दिखाता हूँ। तो जो मैं काम करता हूँ वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। पता नहीं स्क्रीन आ रही है आप लोग के पास कि नहीं आ रही। मेरा अपना उस दिन भी मैंने जो मेरे वो एक वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके अंदर भी था ये पूरा। अभी इस वक्त ये 70-80% कंप्लीट है। ये मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ये सेल का डेटा है, मोरल है, सब काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये परचेज का डेटा है, इन्वेंट्री का डेटा, और सब लिंक है आपस में। ह्यूमन रिसोर्स का डेटा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, जो आप देखना चाहें ईयर वाइज, ये ईयर वाइज आ रहा है आपके पास। सारी प्रॉफिटेबिलिटीज आ रही हैं। ठीक है। उसके आगे रेशियोज भी दिए, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ये देखिए। फिर आगे गिमिक्स बहुत है, बहुत है। तो आप सोचें कितने मजे मजे की आपको ड्रिल डाउन करते चले जा रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं। एआई का मैं वादा तो नहीं करता एहसन साहब, एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन एआई पहले आप प्रॉपर वे तो सीख लें, एआई तो खुद ही सीख जाएंगे आप। लेकिन अभी आपको बहुत सारे, अभी तो मतलब एक बेसिक वे ही नहीं पता। मिसाल के तौर पे पावर बीआई में डेक्स क्या है, कैसे यूज करते हैं, इस तरह की चीजें बहुत आएंगी ना। तो वो चीजें तो अभी हमने सीखी नहीं है, तो एआई तो बाद में आएगा। पहले पता तो हो ना कि वो कर क्या रहा है, हम उसको कहेंगे कैसे ये कर दो। आप कहेंगे जी मुझे डेक्स का फंक्शन लगा के दो और ये दो टेबल है इसमें ये कर दो, लेकिन आपको पता है पहले वो रिक्वायरमेंट आप जनरेट खुद करेंगे उस वक्त जब आपकी अपनी नॉलेज होगी। पावर बीआई जो है वो एज सच इटसेल्फ जब तक आप पूरा नहीं सीखेंगे, आप एआई को कैसे यूज करेंगे कि ये काम करके दो मुझे। ये मामला होता है इसके अंदर। तो वो इंशाल्लाह जब आप पढ़ाना पढ़ना शुरू करेंगे, और मुझे देखिए मैं तो कुछ ना कुछ पार्ट डालता रहता हूँ। मुझे मौका मिल गया, मैं आप लोग को जब आप पूरा कर लेंगे तो हो सकता है मैं आपको एक छोटी सी कई ऑप्शन दिखा दूं कि पावर बीआई में को पायलट कैसे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वो एक अलग दुनिया है अभी। अभी एआई का कॉन्सेप्ट आप लोग के जहनों में नहीं आया है, आएगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है भाई। कोई सवाल आप लोगों ने और पूछना है तो पूछिए, अभी हमारे पास टाइम है। अदरवाइज ओरिएंटेशन से आई होप मुझे आप बताएं कि आपको क्लियर हुई बहुत सारी चीजें कि नहीं हुई। कोई सवाल और पूछना चाहें आप लोग। ये ओरिएंटेशन जो भी हमने रिकॉर्ड की है, दोनों अलग अलग है। विशाख साहब, फाइनेंशियल मॉडलिंग एक अलग दुनिया है, और इसके अंदर भी होती है फाइनेंशियल मॉडलिंग पावर बीआई के अंदर, लेकिन वो एक फोरकास्टिंग का फॉर्मूला है बस। फाइनेंशियल मॉडलिंग तो वो टूल है जो आप एक्सेल के साथ आपको पढ़ना है। यानी देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, एक्सेल का कमांड हासिल करनी है आपने बेहतरीन, फाइनेंशियल मॉडलिंग आपने बहुत ज़बरदस्त करना है, पावर बीआई आपने बहुत करना है। और आपको अगर सिस्टम्स की नॉलेज, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम शुरू करेंगे सिस्टम की एक इम्प्लीमेंटेशन में आप लोग को सिखाऊंगा, और उसके अंदर हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, उसमें आप सिस्टम की नॉलेज रखेंगे। माइंडसेट आपका चेंज करूंगा मैं, कि आप लोग को अकाउंटेंट से निकाल के कंप्यूटराइज अकाउंटेंट में बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी। और कोई सवाल आपने पूछना है? बाकी सारा कांटेक्ट दोबारा चला दें भाई, सबके पास आ जाए ताकि सब पढ़ सकें कि भाई दोबारा से। ठीक है जी वकास साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है क्लास में। आई होप आप सब लोग आएंगे। अभी भी जो आप लोग के दोस्त नहीं आए, आप उनसे कहें ओरिएंटेशन देखें। आप ओरिएंटेशन का लिंक उनका रजिस्ट्रेशन करा के, रजिस्ट्रेशन कम से कम ओरिएंटेशन की तो रजिस्ट्रेशन करा लें, उसमें कोई वो नहीं होता है। आप डायरेक्ट कराएं, अपने दोस्तों को बताएं कि भाई देखो ये है, आ जाओ बैठ के देखते हैं, डिस्कस करते हैं। और फिर उसके बाद लाएं, दूसरों को भी लाएं, क्योंकि ये भी आपके लिए भी सदका जारिया हो जाएगा कि आप दूसरों को लाते हैं। क्योंकि आज देखें मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, फिर मैं आपको कहता हूँ कि जी आप अपने डैशबोर्ड में मुझसे आप गाइडेंस लें, तो ये भी तो एक सदका जारिया है ना, कि मैं ऑफर कर रहा हूँ फॉर एवर। तो आप मुझसे पूछेंगे डेफिनेटली, तो ज़्यादा पेज से आप आगे बढ़ सकेंगे। और इंशाल्लाह जो है जब आप बनाएंगे डैशबोर्ड तो मुझे और अपनी जितने भी टीचर्स हैं उनको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू क्लास, खुदा हाफिज़।